अरे ये डंडा हटा ले। अरे राम प्रधान जी। राम 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 राम। और बढ़िया? हाँ बढ़िया हूँ। जरा आज असल में क्या है, कहाँ आ रहे हो? अरे मैं पर्चा भरवे जा रहा हूँ, अपने क्या नाम है उसकी प्रधानी की तैयारी कर रहा हूँ दोबारा। प्रधानी की? हाँ। और आप? हाँ। है प्रधान जी पागल हो गए हो, क्या बात है? क्यों, क्या ना हुआ? कानों से कोई बात सुन भी लिया करो। क्या हुआ, सुना है? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ। मैं बताऊं तुम्हें। हाँ। हुआ क्या? हुआ ये कि पहली बात तो तुम अब की बात चुनाव लड़ नहीं सकते। क्यों? प्रधानी का क्यों? महिला सीट हो गई है। महिला सीट हो गई है? जी हाँ। अबे परसों तक तो हम अपनी बारे में सुन रहे के जेंट्स सीट है, तो क्या इमरजेंसी में एकदम कर दी सरकार ने? नहीं अबे ये तो अबे तो खुली तो अब है ना बात। भाई तुम्हें तो ये लग रहा था कि अब की बार भी मैं लड़ लूंगा चुनाव। हाँ, तो तुम इसीलिए। अपने चुनाव की तैयारी में आप लड़ रहे थे प्रधान जी, लेकिन अब जो क्या है, अब बात पूरी तरीके से खुली है, मुद्दे पे से कि जो है अब महिला सीट हो गई है, महिलाएं लड़ेंगी चुनाव प्रधानी का। यार ये सरकार भी पता नहीं आए दिन क्या क्या करती रहती है, मुझे समझ में नहीं आती सरकार की बात भी। और बताइए अच्छी खासी भाई आदमियों को हुकूमत करना है तो इन औरतों के हाथ में हुकूमत दे रहे हैं, बताइए। तो अजीब बात हो गई है। नहीं होनी चाहिए महिला के हाथ में। अरे महिला का काम है घर चलाना, ना कि वो महल्ले और प्रधानी और प्रधानमंत्री बने। भाई जब से इन औरतों, अब यूँ को कि औरतों के हाथ में गाँव की बागडोर आएगी। अब तक तो आदमी चुने जा रहे, अब उन्होंने प्रधान की सीट जो है क्या नाम है महिला सीट निकाल दी। यार ये अजीब बात है सरकार की। सरकार को समझ में नहीं आता औरतें मतलब अपना घर चलाने के लिए या सरकारों में घुसड़ रहे हैं। वो आए दिन कभी मंत्री बना दें, कभी उसे विभाग मंत्री बना दें, कभी प्रधान की वो। अरे ये कब तक चलेगा? अरे आदमियों के हाथ में होनी चाहिए हुकूमत। अरे तो मुझ पे क्यों हर्रा रहे हो? हैं? है कि पागल हो गए? क्या बात है प्रधान जी? गुस्सा नहीं आएगा मुझे? मुझ पे उतारोगे? मैं तो तुम्हें बता रहा हूं। उतार रहे हैं। सुन लो, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। अच्छा मतलब एक बात बताओ प्रधान जी, मतलब तुम्हारी इज्जत है, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? मतलब महिला को सिर्फ इस काम पर तुमने रख रखा है कि वो गोबर उठावे, गोबर पातने, कंडा पातने, घेर पे जाए, इधर उधर काम करें? हैं? अब सुन ले मेरी बात प्रधान सुन ले। सुन लो पहले। हाँ सुना। मेरी बात पूरी हो जाने दो। मैं बताऊं? हाँ, कर बीच में फटे में टांग। अरे हाँ तो कर ना, बात कर। क्या कर रहा है बता। महिला क्या नहीं कर रही? शहर में जाके देखो, महिला पुलिस बनी पड़ी है, महिला जहाज उड़ा रही है, महिला रेलगाड़ी चला रही है, महिला ना जाने ऐसे ऐसे दफ्तरों में बैठी हैं जो बड़े बड़े काम होते हैं। और तो और तुम जब पर्चा भरने के लिए जाओगे ना, है तो महिला ही पर्चा भरेगी तुम्हारा। इतने मोटे चश्मा लगा के बैठी होगी, वही काम करेगी। समझ में आई? जब तो ये औरतें बिगड़ रही हैं। बिगड़ रही हैं। और क्या? क्यों? तू क्या समझ रहा है इनसे जहाज उड़वा रहे हैं तो ये अच्छे काम करवा रहे हैं? अबे सुन ले ज्यादा मत बोले। अबे ये हवाई जहाज चलवा रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। महिलाओं को अधिकारी बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। डीएम बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। पुलिस में भर्ती कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम है। चुप। ये सिर्फ बच्चों को पालन पोषण और घर में रहना और घर के अंदर अपना काम करना, सिर्फ महिला इसलिए बनी है ना कि उन्हें हमारे सर पर बिठा दो। प्रधान जी एक बात बताओ, ये बताओ तुमने दवाई ली है कि नहीं? है? दवाई ले तू और दे अपने अब्बा को। सुनो, मेंटली पागल हो तुम, समझ में आई? दवाई लो समय से। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक हफ्ते की दवाई तुमने नहीं खाई है, जब तुम्हें शॉट लगवाने पड़ेंगे बैठा के मशीन पे करंट। हाँ तू अपनी जगह सही कह रहा है। जिस टाइम से मैंने ये सुनी है ना वो महिला सीट हो गई है, वाकई में पागल हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ कि दिन में तीनों टाइम स्विच में तार लगा कर तार पकड़ा करो। तार इन्हें इन औरतों को पकड़वा जो और क्या कंडा पाते समझे, और खाना में भैंसों को नया डाले, बच्चे पाले, प्रधान जी मेरी बात घर चलाए, सफाई सुथराई रखे। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। हाँ सुना। ऐसा है अब वैसे भी तुम्हारा प्रधानी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने जो वहाँ पे गांव में जो है तोप सिंह है प्रधान जी, उनकी जो बेटे की बहू है वो लड़ रही है चुनाव की। मैं उसे लड़ने थोड़ी दूंगा। मेरे घर में क्या बहू ना है? क्या पढ़ी लिखी बहू है? मैं अपनी बहू को खड़ा करूंगा, मैं देखूंगा तो करवाऊंगा। चल अपना रास्ता ना जा। तुम बताओ कहाँ से आगे ना शॉट लग है? बताओ यार पागल है, क्या बात है? राम राम। ये डंडा हटा के बात करा कर मुझसे। डंडा हटा के? एक बात बताओ, तुम्हारा ये ससुर पागल है, क्या बात है? हैं? क्यों हो गया? अरे इतनी जोर जोर से मुझसे इस तरीके से लड़का गया है जैसे कोई औरत भैया लड़ती हो। हैं? वो तुझसे मुझसे भी घर में ऐसे ही लड़े। बताओ कर क्या है? वो दवाई थोड़ा टेंशन न लेते इस वजह से। मैं तो कह रहा हूँ इनको शॉट न दिलवाया तुमने। दवाई क्यों ना दिलवाई ना समय से? इनकी एक हफ्ते की दवाई मारी गई। अरे दवाई तो खैर वो लेते हैं ना लेते ये तो हमें पता ना है। उनकी दवाई तो खैर अब तो बंद हो गई है, काफी दिनों से लेना बंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो सरकार की है ना।
ये भी तो देखना चाहिए, प्रधानी के लिए खड़ा कर देते हैं। अरे जांच तो करो, पढ़ा लिखा है नहीं है, साइन करने आते हैं नहीं आते, घास खुदों को भी बना देते हैं प्रधान। बताओ हैं? सबसे बड़ी गलती तो सरकार की है। अरे जांच पड़ताल करके तब जाके कि हाँ ये आदमी प्रधान बनने लायक है, काबिल है या नहीं, तब जाके प्रधानी का पद दिया जाता है। ऐसे थोड़ी ये पैसे खर्च किए, आजकल तो ये समझ लो हर एक चीज पैसों से खरीद जाती है। ये आदमी पागल हो गया है बिल्कुल। देखो भैया, मैं तो एक बात कह रही हूँ, उनकी बात की बुराई मत माना करो, क्योंकि पता है हमें जो आदमी ऐसा है तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अब तू लगा ले, भैंस को तो गैया बता रहे हैं, हाँ सच में वो क्या कहते हैं, छोरियों को अम्मा बता रहे हैं, बिल्कुल ही पगले। तो फिर ऐसे आदमी की क्या बुराई मानना, क्योंकि औरतों के तो खिलाफ ही रहते हैं, क्योंकि औरतों के जन्म न लिया, औरत का दूध नहीं पिया इन्होंने। औरतों के तो ये समझ ले खिलाफ रहे, इतने जरे फूके जामे, ना औरत इनकी लुगाई, ना औरत से न लौंडा पैदा किया। बताओ, बच्चे औरत से ही पैदा करे। ये चाहते हैं कि औरतें बस घर में बच्चे बनाए, घर के चौका चूल्हे करे, और इन्हें दोनों टाइम की रोटी इनके थोबड़े में घुसेड़े। जिस समय बच्चे हो रहे तब ये पागल नहीं थे? पागल है, जब तो बड़े मजे मजे में बच्चे कर रहे होंगे। मैं तो खैर थी ना। बताओ, लेकिन तो अब आई हूँ। अब इनको भर्ती क्यों ना करवा रही हो तुम? करवाऊंगी भर्ती, कुछ नहीं करते पूरा दिन। अच्छा, बस ये समझ ले कि उसके घर की कुंडी बजाना, उसके घर की कुंडी बजाना, पूरा दिन कुंडी बजाने में निकल जाता है इन्हें, कि ये चौखट बढ़ रही है, कि ये हो रहा है, कि वो हो रहा है, हैं बस यही करते रहे। मैं इन पे और कोई काम नहीं है, मतलब और कुछ नहीं है तो लौट फिर के कहा यहाँ आ जाएंगे मुझसे लड़ने। खाना खा के पामरा मानने ने। मैं तो अच्छी भली जा रही थी उनके पास। अच्छा, अपने पतिदेव के पास नौकरी पे जा रही थी, फिर उन्होंने ही कहती थी मुझसे कि 2 महीने और रुक जा तू, क्योंकि पिताजी मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब मेंटली पागल है। कहीं छत्ते वत्ते पैसे कूद गए, कहीं किसी के चक्कर में आ गए, कहीं पूरा घर लुटवा दिया हमारा, तो लो है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत बर्बाद करे हैं। मैं क्या बताऊं तुझे, अच्छा बहुत बर्बादी हुई है हमारी। खैर छोड़ो इन बातों को, लेकिन इनको समझा दो कि महिला सीट आ गई है और ये खामखा पमाड़ेबाजी में पड़ रहे हैं ये। अरे आ जाओ या मत आओ, मुझे घंटा परखना पड़ता। और क्या, मेरी बात सुनो, ये तो तुम्हें खड़ा करने की कह रहे, मेरा मतलब वो तोप सिंह की बहू है ना, वो चुनाव में खड़ी हो रही है। अच्छा, अच्छी बात है। और रही बात मेरी, मैं तो पैर करके भी ना सोऊं प्रधानों की तरफ। क्यों? और क्या है, जा इससे बुरा काम क्या है? क्यों? दुनिया भर की गाली पड़े, चाहे कितना भी अच्छा काम कर लेना, जनता की नजर में जब तक खिला रहे हो, जब तक ही अच्छे हो, और जिस दिन खिलाना बंद कर दिया उस दिन तुम्हारे जूते ले लेके अर्रा पड़ेंगे। इससे बुरा काम कोई नहीं। और सुन, तोप सिंह की बहू खड़ी है, खड़ी रहने तो जिताओ उसे। मैं खड़ी है वो, उसको जितवाऊंगा। हाँ, अच्छा, प्रचार करो, वो तो तुम्हारी, कम से कम इनका भूत तो उतरेगा। मैं तो कह रहा हूँ तुम हैगा, तुम खड़ी हो जाओ। मेरे पास पैसे कोई कमी ना है, मेरा आदमी बतेरा कमावे, और मैं ना चाहूँ भैया, मुझे भी आस औलाद पैदा करनी है अपनी। अच्छा, हट चले यहाँ से। ठीक है राम, डंडा दलिया का संभाल के। खेल का असली मजा है। तोप सिंह जी राम राम। राम राम बेटे सुखविंदर, राम राम। और बढ़िया, एकदम मस्त बिंदास परफेक्ट। ये समझ ले, मेरे दिल में जितनी खुशी है ना, इस डंडे को मत करे, खुशी बाहर निकल आएगी। जितनी दिल में मेरे में खुशी है, मैं तुझे बता नहीं सकता। क्या हो गया? तुझे नहीं पता महिला सीट आ गई है? हाँ, महिला सीट आ गई, मुझे पता है। और मैंने अपनी बहू को कल ही बुला लिया। अच्छा, कल आलेगी बहू। परसों फोन किया था उसके पास, वो बोली पिताजी आप चिंता मत कीजिए, अब ईंट से ईंट बजाई जाएगी। सही है। और ये समझ ले, इतना पैसा खर्च करना है कि अब की बार जितना भी नाम हो सिर्फ हमारा हो। कोई दारू मांगे पिलवा, मुर्गा मांगे खिलवा, हाँ, पनीर मांगे बनवा, और क्या कहते हैं, पैसा मांगे तो पैसा दिलवा। वोट हमारा ही है, पर वोट तुम्हारा होगा, चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारी जो बेटे की बहू है वो खड़ी हो रही है। बेटे की बहू खड़ी होगी, महिला सीट है तो। मेरी तो लुगाई मर गई। हाँ, वो तो तुम्हारी लुगाई तो खत्म हो गई। मेरी लुगाई तो मर गई, वही खड़े होकर चुनाव मांगेंगे। मैंने बेटे को समझाया, बेटा बोला पिताजी सही कह रहे हो, वैसे मेरी बहू को 2 लाख रुपए मिलती है तनख्वाह। अच्छा, लेकिन वो मुझसे बोली कि पिताजी अगर आप कह रहे हो तो मैं आपके लिए छुट्टी कर लूंगी। सही है, सही है, सही है, बढ़िया। तू ऐसा कर लाली, तू जीत जा, संभाल तो मैं लूंगा यार। मैं तो कह रहा हूँ गाँव गाँव घुमाओ ने। देख, जितने भी खड़ंजे है, तेरा जो मकान टूटा हुआ पड़ा है ना, 2.5 लाख रुपए पास करवाऊंगा। देख लो, गवर्नमेंट से अगर तुमने 2.5 लाख तो पास करवा दिया तो ये समझ लो पूरे गांव में डंका बोलूंगा तुम्हारा। चिंता मत करो, 2.5 लाख रुपए पास करवाऊंगा, 1.5 लाख मकान में लगा लियो, 1 लाख की भैंस ले आइयो, बल्ले बल्ले। चिंता मत करो, बस अब तू बता अब क्या करना है। करना ये
कि तुम मुझे बताओ काम क्या करना है, फिर मैं आऊँ तुम्हारे तू पास। मेरे पास ही रह, पर्चे बनवाने के लिए मैं तुझे प्रिंट प्रेस पे भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। फोटो देता हूँ और क्या कहते हैं पूरा सब कुछ लिख के देता हूँ। तू 20,000 पर्चे छपा डाल। ठीक है, ठीक है। पूरे गांव में यो समझ ले लेटरिन तक में पर्चे छपक जाने चाहिए। ए, लेटरिन पे क्या करोगे बहू? अरे कोई लेटरिन करने बैठा है तो उसको सामने से पर्चा दिखना चाहिए, वोट इसी पे डालना है। वोट न डालेगी वो कुछ और। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। चिपकवा दूंगा मैं, ठीक है। और लेही की बाल्टी में लगवा रहा हूँ 25-30। सही है, सही है। हाँ, लेही से छुपकाते हुए लिख लो। और खड़ा करवा के एकदम घुमा पूरे उसमें गांव में, ठीक है। चुनाव चिन्ह पता तुझे क्या मिला? क्या है? उड़ती पतंग। चुनाव चिन्ह उड़ती पतंग। हाँ। वाह 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 वाह। चलो ठीक है, मिलता हूँ तोप सिंह जी। बिल्कुल। राम। एक बात पता चला जी, प्रधान के घर से कौन खड़ा हो रहा है? उनके घर से? उनके घर से कोई ना खड़ा हो रहा, कोई खड़े होने की कगार पे ही नहीं है। प्रधान जी तो पागल, उसकी बोलो। प्रधान जी तो पागल हो गए हैं। हैं? हाँ, तो मतलब पागल हो गया, मतलब दवाई तो उसकी चलती थी। दवाई तो चलती पता थी है। पागल खाने की। अब पागल खाने की दवाई में 1 हफ्ते हो गया गैप, तो अब क्या करेंगे वो? चलो ये भी बढ़िया। हाँ? मुझे एक नया मुद्दा और मिल गया। मुद्दा? हाँ। काय का मुद्दा? मुद्दे पे मुद्दा। तुम्हारा मुद्दा होता है हर बात में। मुद्दा ये मिल गया कि अब मैं उसे पागल घोषित करके सही है, सही है। और यहाँ से कह के बरेली भिजवा दूंगा। सही है, और क्या। और समझ, फिर तो जीत मेरी पक्की, और कोई इतना दमदार है नहीं है। तुम चिंता मत करो, जीत तुम्हारी होगी। हाँ, चल तू जा। वोट पड़ेगा उड़ती पतंग जल्दी पे। से अपना काम खत्म करके और सीधे घर पे पहुंच। पर्चे छपने के लिए तुझे जाना, और तुझे क्वार्टर के पैसे भी दूंगा, चिंता मत कर। आजा। है तो मैं कूड़ा डाले आऊं। अरे बहू, ओ बहू, क्या कर रही है? कुछ ना कर रही पिताजी, वो कपड़े वपड़े रख रही। काहे लगी हैं? अरे वो साफ सफाई सी कर रही थी, कपड़े कवर्ड में लगाए सही तरीके अच्छा, से। अच्छा, अच्छा, उनके कपड़े वो पुराने कुछ कपड़े थे तो हाँ, मैंने की वैसे आते नहीं है उनके, तो मैंने की बांट देंगे कहीं। ना ना, सही है, ये तो सही कर रही है तू। अपने ये है कि फालतू में तो बांट दो, क्या फायदा। हाँ हाँ, तुम्हारे भी कुछ कुर्ते थे। हाँ ठीक है, मैं ये तुम्हारे कुर्ते पे दाग कैसा लग रहा था पिताजी, वो सफेद वाले पे? अरे ऐसा होगा, तेरी साड़ी पे कोई चीज गिर गई होगी, मेरी पे गिर गई होगी। मेरी साड़ी पे क्या? अरे हाँ, ऐसा हो तो है, तू खाना बना रही होगी, कछु गिर गया होगा तो वो कपड़े पे कपड़ा गिर उसमें तो दाग गया। लग रहा था, बड़ी मुश्किल से हाँ तो वो दाग तेरी साड़ी से लग गया होगा। मैं अलग कभी कोई कपड़े। दाग ना लगाया कहीं भी। अब मेरी बात सुन, ये बता, वो महिला सीट आ गई है, तो सुन ले मेरी बात। फिर? अब देख, मेरा तो मत्था खराब हो गया, मैं ये सोच रहा कि सीट आएगी तो मैं अपना वो करा लूंगा नॉमिनेशन, और अपना क्या नाम है इलेक्शन लड़ूंगा। और माँ कर दी सरकार ने लेडीज सीट। तो फिर क्या फायदा? अब बता, लेडीजों के हाथों में तमाम सरकार आ रही है, क्या कर रही है? क्या सरकार को पागल है ये? अरे मेरी समझ में कछु ना आ रहा। अरे आदमी ने बनाओ जो कछु बनाना है, मगर चलो बन गए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तू लड़ ले इलेक्शन। मैं? हाँ। अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो कतई ऐसे कामों में पड़ना ना चाहती हूँ। मुझे तो ये समझ लो भगवान ही ऊपर उतर के मुझसे कहेंगे तू इलेक्शन लड़े, मैं तो ना लड़ू। सुनो, तू तो सिर्फ लड़ ले, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। अरे संभालने वाले को कौन जाने, जो असली प्रधान है उसे जाने। ऐसे संभालने के लिए तो मेरे किराए के टट्टू मिल जाएंगे। तो तू ही संभाल लियो। ना पिताजी, मैं पढ़े ना ही ना चाह रही भाई, मैं नहीं चाहती। देखो मैं तो अरे मुझे पढ़ी तो घर लिखी तो संभाल- तू भी है। पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहती ये सारे काम, क्योंकि देखो प्रधानों को तमाम तो गाली मिले है ना, उनके कोई अदे ना देख, हमें तो कोई गाली ना बके, मेरी बात सुन ले, हमने काम कराया काम में ना। हाँ वो तो मुझे पता है कितना कितना पूजे हैं तुम्हें सब धर के। तो कहने का मतलब ये है कि तू ही हमारा वोट ना है। पिताजी मैं ना लड़ पाऊँ। क्यों, क्या बात है भाई? पिताजी मैं लड़ना ना चाह रही बस। अरे मुझे बता तो दे। अरे देख, तू अगर प्रधानी बन जाएगी, नौकर घर के काम कर रही है, नौकरा नहीं रख लेंगे। आप सुनना क्या चाह बोल- रहे हो? हाँ, सुनना। मैं बता रही हूँ, तुम बता। सुन लेना मेरी। देखो हम्म। प्रधानों की बात बताऊं जितनी बितनी है। पहली बात, प्रधानी लड़ लो, दुनिया भर की गाली मिले। प्रधान बनने से पहले दुनिया भर का खबाओ, फिर बन जाओ तो फिर उन्हें खबाओ, और फिर गाली मिले उसके बाद भी। और फिर दूसरी बात क्या है, जितने प्रधान की आप बालक है ना, जितने भी औलाद अच्छे काम नहीं करती, कोई भी कोई दारू पी के पड़ा है, कोई खेत बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई अफीम पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। और दूसरी बात क्या है, ना कभी उनकी आस औलाद पीढ़ी टू पीढ़ी यानी बिगड़ती जाती हैं, और ना कभी गाली मिले। ये समझ लो महिलाएं ऐसी कोस हैं कि बाजे बाजे घर में तो औलाद का मुंह ना देखने को मिलता है। और कछु कहना हो तो अब मेरी सुन ले। देख, हमारा छोरा जॉब पे, तू पढ़ी लिखी, और देख हम खाली जमीन से हमारे बड़े बूढ़े और सारे बड़े बूढ़े लड़ते चले आए, हमारी पीढ़ी तो कोई ना बिगड़ी। क्यों ना बिगड़ी? क्योंकि हमने नेक काम करे,
हमने नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, उसके बारे लोगों में के बता। काम आए। बता दूं, तो एक देख। ही लड़का है तुम पे। हाँ तो एक ही लड़का है, मौज ले रहा है, तू भी मौज ले रही है वाके हाँ साथ। तो मौज ले रहे हैं तो क्या तो फिर तो तब बिगड़ा कहाँ से? हाँ। और फिर देख हमने सब कुछ बनाया प्रधानी से। बस तुमने जिंदगी में एक ही काम अच्छा कर दिया कि पढ़ा लिखा के उन्हें नौकरी पे भेज दिया। अगर तुम्हारे अरे दो चार तो बार फिर अरे तो सारे काम अच्छे कर दिए, फिर बच का गया बता। बच क्या गया? और क्या तो तुमने बता। एक ही काम, और वो भी अपनी मेहनत से बन के खड़े हुए। अरे तो मैं पढ़ाई तो वही करेगा, बनेगा ना, मेहनत ना करेगा तो क्या मैं करूंगा? पर कुल मिला के बात ये है पिताजी, देखो मैं तो यहाँ रहने वाली ना हूँ, मुझे तो जाना पड़ रहा है। उनका ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह और वो क्वार्टर। अरे उनको उसको कहीं हो जाए ट्रांसफर, मैं तो कह रहा हूँ तू प्रधानी लड़ ले, वहां से बात मैं कर लूंगा छोरा से। अरे मुझे जाना पड़ेगा वहाँ, कमरे की सामान उठवाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, उनके स्टाफ वाले सबकी बीवियां आ गई हैं, मैं ना हूँ, मेरे लिए कौन से इतने सास नंदे रो रही हैं यहाँ पे? एक बात बता, तूप सिंह की बहू है, अब वो इलेक्शन लड़ रही है और वहाँ के अपोजिट कोई खड़ा ना है, बिल्कुल क्लियर सीट है, मगर तू राजी हो जाए ना तो उसे जो पतंग चुनाव चुने मिला है ना, वह कटी पतंग में बदल दूंगा, और ना बदल दूं तो मेरा नाम प्रधान ना। पिताजी हाँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या को वो इतनी वो हो रही खड़ी हो रही तो हो जान दो। अरे मेरे घर में भी तो बहू है, जलन ना होगी? जलन क्या को? अरे मैं तो पागल हुआ जा रहा हूँ, जे- मुझे दवा खानी पड़ेगी, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा जे खुद। जे कहो तुम्हारे 2 नंबर के धंधे बंद हो जाएंगे। हाँ मैं सब जानू। ओ बकवास मत करियो, मैं 2 नंबर का धंधा करता ना ना। तब मेरा छोरा नौकरी पे ना होता और तू वहाँ की बहू ना होती, वहाँ की बीवी ना होती, समझे? तो मालूम ना है कुल मिला के- बेईमान। अब देख, अब जो तोप सिंह है बेईमान। देख जब वो वहाँ की बहू प्रधान है जाएगी, वहाँ से पहले प्रधान तो ना वो कभी हुआ प्रधान, मगर लोगों का वाको खेत रपट लियो, वाको खेत छीन लियो, वाह वो बेचारों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हो, कहा के 4 पैसा इसके बड़े मुड़े मुझे ये बता दो, तुम्हें प्रधान और प्रधान बनाने की क्या जरूरत है? ये बता दो, तुम हमारे साथ चलो नौकरी पे, वहीं 2 रोटी देती रहूंगी तुम्हें। छोड़ो ना ये सब काम, मतलब छोड़ा नहीं जा रहा है, मतलब फिर भी तुम्हारे भाई मुझे तो ये समझ नहीं। मैं बीमार हो जाऊंगा और मैं पागल हो रहा हूँ इस टाइम। अरे ये हो समझ जाओ। जब से मैंने ये सुनी है कि तोप सिंह की बहू के लिए पर्चा भर गया और वाकू कटा वो पतंग का चुनाव चिन्ह मिला, मुझे चुनाव चिन्ह मिलेगा, मैं वाकई कटी पतंग कर दूंगा। देखो तुम्हारे मगर तू बेटे- एक बार राजी है जा बस। तुम्हारे बेटे इस चीज से बड़े खिलाफ रहे में, वो तो तुमसे ही इतने गुस्सा रहे में, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना आ पाते। सुन, वो खिलाफ है ना मेरी हरकतों से, मेरी इन हरकतों की वजह से ही वो नौकरी पे है, मेरी इन हरकतों की वजह से ही वो पढ़ लिख गया, मेरी हरकतों की वजह से ही वो आज काबिल आदमी बना पड़ा है। ये नहीं जानती? ये बताओ कभी औलाद करेंगे ना करेंगे हम, क्या ऐसी रहूंगी मैं? जा तू मत लड़। देख, हाँ, तुम्हारी इस प्रधानी मैं के नहीं चक्कर में- जाऊंगा। देख सुन ले, अगर तोप सिंह की बहू अगर है गई तो चलो कोई बात ही ना है, वरना मैं पड़ोस में काई ना काई महिला को तैयार कर लूंगा। क्या रे पिताजी, फंस और जाओगे? मान जाओ, काय को? बीसी का वो मुकदमा टूट जाएगा, चोला जाओगा, लुगाई बाजी में पकड़े जाओगे। चुप पकड़ा जाऊंगा, अबे उसे टिकट कराऊंगा, इलेक्शन लड़वाऊंगा, आके खिलाफ में खड़ा हूँ। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? क्या रिश्ता है? पूछी जाएगी। अरे मैं कह दूंगा मेरी पड़ोसन है। पड़ोसन? अच्छा हाँ? कौन है पड़ोसन से? क्या रिश्ता? रिश्ता बताओ ना। पड़ोसन तो सब है, ऐसे तो पड़ोसी वो भी है। कौन? पड़ोसी तो दुनिया भर में है। तो क्या दुनिया भर की अबे एक महिला बनेगी प्रधान, क्या मैं दुनिया भर को खड़ा कर दूं? अरे वाह कभी कभी तू पढ़ लिख के भी दिमाग नहीं है। तू पढ़ लिख के भी जाहिलों वाली हरकत करती है, अरे जाहिलों वाली बातें करती है। जायलो वाली तो तुम कर रहे हो। तू कर रही है। भैया मैं ना लड़ रही, चलो। बुआ, ये मेरे घर में भर रखे हैं। अरे राम राम अंकल जी। राम राम बेटी राम राम। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये कुर्ते कहाँ ले जा रही है? अरे कुर्ते फेंकने जा रही हूँ। किसके ये हैं? हमारे ससुर साहब के कुर्ते हैं, इतने गंदे हो रहे हैं, इतने भर्रा कपर कोट। आज मैंने कल सफाई करी है अंकल जी। अच्छा। ये समझ लो सबसे ज्यादा गंदगी इन्हीं के कमरे में से निकलती है। अच्छा, ये दाग लग रहे हैं बुरे बुरे इनमें। काहे के? ये पता ना जाने कहाँ के दाग लग रहे हैं। देखना जी। ये कह रहा हूँ, ये तो दाग ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मीट मुर्गा कैसे, अच्छा दारू कैसे खाते हैं मीट मुर्गा। अंकल जी मुझे नहीं पता, घर में तो बड़े वो बनते हैं शाकाहारी। ना ऐसे लग रहा है, इस पे तो मीट कैसे दाग दिख ना रही थी, मांस सा चिपक रहा है। अच्छा तेरे और हाथ वो हो गए। आए दैया, ऐसी बात है, मैं तो गंगा जल से धोऊंगी हाथ। गंगा जल से धोइयो, स्नान कीजिए, छींटे मारियो अपने ऊपर। मुझे ये बता,
अब कि तेरे ससुर क्या कहते हैं, खड़े नहीं हो रहे, वो मतलब किसी को खड़ा नहीं कर रहे, क्योंकि अब की बात तो महिला सीट है ना भाई। ना अंकल जी, अब वो क्या कहते हैं, वो कैसे खड़े हो जाएंगे, महिला सीट है तो। नहीं ऐसा है, मैंने तो अपनी बहू से कह दिया, बहू बेचारी मान गई, मेरी बहू बड़ी अच्छी है। मैंने उससे कहा, उसने कह दी पिताजी मैं 1 महीने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दूंगी, 2 लाख रुपए मिलते हैं मेरी बहू को जबकि, लेकिन उसने कह दी मैं 1 महीने के लिए नौकरी छोड़ दूंगी, मैं आपके काम करूंगी। तो वो बेचारी आ रही है, आज आ जाएगी। सही है अंकल जी, खड़ी कर लो, हम भी दे देंगे वोट। उड़ती पतंग। हाँ मुझे पता है, मैं दे दूंगा। तो फिर तेरे ससुर की तरफ से कोई खड़ा नहीं हो रहा? ना मुझसे कह रहे, मैं तो मना कर दी भैया, मैं ना लड़ूंगी फालतू में। सही है। मैं अंकल जी लड़ तो लेती। अच्छा। मैं एक बात बताओ, घराई लक्ष्मी किसको बुरी लगती है? बिल्कुल बात कह देखिए बेटा, मैं लड़ लेती। हमारा ससुर सही नहीं है, हमारे ससुर ने पहले ही 5 साल में इतनी बदनामी करवा सही बात है, सही बात है। लोग ये समझ लो कि अब मैं क्या ही बताऊं। लेटरिन तक के पैसे खा गया। हाँ वही तो। अब भाई मैंने कही थी, मैंने देख 400 लेटरिन पास भई हमारे गांव में, मुश्किल से 40 बनी है 400 में से, सबरे मतलब 360 लेटरिनों के पैसे खा गया ये आदमी। अब मैं और लड़ लूंगी तो और ज्यादा बदनामी हो जाएगी। बिल्कुल। और अंकल जी वैसे भी जी अर्दानी प्रधानी जे नेतागिरी के पैसे कभी किसी को पछते ना है, मैं सही बताऊं ना। तो आस औलाद गुजरे, पीढ़ी टू पीढ़ी पौआबाज बने, और फिर दूसरी बात क्या, खेत खलियान बेके, फिर हाथ में इतना बड़ा कटोरा ले ले, फिर भीख मांगते। लल्ली तो हमें डरा रही है। मैं डरा रही नहीं, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ। अभी दूसरी बात, बहुत सौ के तो आस औलाद भी ना होती है, क्योंकि बेईमानी का पैसा हम लोग ये समझ लो गरीबों मेरी को बहू भी पूछो। गर्भवती है, अब क्या कहते हैं 6 महीने बाद बालक हो जाएगा उसके। न, जब 6 महीने बाद बालक ही हो जाएगा तो उसे मतलब इतना बड़ा पेट निकाल के तुम उसे खड़ी करोगे? खड़ी तो अब होगी ना, 2 महीने के अंदर है, 4 महीने का पेट लेके खड़ी कर देंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद बालक हो जाएगा, आराम से अपना खा पी मस्त। ये भी बात सही है। कल जी बालक बच्चे तो हो ही जाते, प्रकृति है, प्रकृति को कहाँ ले जाओगे, ये तो भगवान की देन है। हाँ। और फिर दूसरी बात क्या, बालक हो जाए फिर क्या प्रधानी में क्या करें, वो क्या कहें, मैं ज्यादा बढ़िया तो रहते नहीं है क्या नहीं? कैसे रहते हैं फिर पौआबाज मारते, बालक बिगड़ जाते। लल्ली पौआ की और बात फिर दूसरी बात, प्रधानी फिर वो लेडीज बन जाती है, फिर उनके वो चलाते हैं, वो कुछ नहीं है, फिर कुछ दिन बाद 150 रुपए में धान धरती देखी है मैंने। ये तो खैर वक्त की माया, ये तो खैर वक्त की माया है। मेरे पास तो 2 लौंडे हैं, दोनों बेचारे बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए लड़कों को मिल रहे हैं, 2 लाख बहू को मिलने हैं, बड़ी को। बहू बड़ी खड़ी हो जाएगी। अब क्या कहते हैं, मुझ पर तमाम जमीन है, मैंने तो निजी जमीन पहले ही इकट्ठी कर ली, भगवान ने चाहा तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और 10-5 लाख रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम थोड़ी है प्रधानी में खर्च करने के लिए। हाँ, वैसे कुछ भी सही, अपने उसको ससुर को दवाई दिलवा दे भाई, उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं 2-4। अरे ले लेंगे दवाई, उन्हें अपनी खुद की चिंता ना, मुझ पर 100 काम है। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल को अगर बाई चांस क्या कहते हैं, उन्हें कोई ज्यादा भयंकर कोई दिमाग को टेंशन हो गई, किसी का मर्डर कर डाला, मान ले तू घर में रहती है, तेरा ही गला घोट दिया मेरा। अरे अंकल जी इतनी कमजोर नजर आ रही हूँ मैं, ऐसों को साथों को साथ मारूंगी। सोते टाइम तकिया मुंह पर रखेंगे, सब कमजोरी निकल जाएगी। सोते टाइम लगा दिया ना किसी दिन तकिया तेरे मुंह पे, तो खाली फड़फड़ाती हुई रह जाएगी। वैसे एक बात बता, तू लड़ क्यों नहीं रही है? मैं बताऊं अंकल जी, मैं इसलिए नहीं लड़ रही हूँ। देखो हमारे गांव के बराबर में एक वो है गांव, हमारे वहाँ से चाची खड़ी हुई थी एक बार। अच्छा। प्रधानी में खड़ी हो गई भाई साहब, इतनी मोटी मोटी मालाएं पड़ी, थार में ले लेके वो प्रचार करते घूमे है कि नहीं। फिर क्या बाप बेटा ने फिर दोनों ने प्रधानी चलाई, वो प्रधान बन के जो सोच मैंने जानी कितनी बड़ी डीएम हो गई। तो उसे पता ना है कि मैं आना वही है, सही बात है। आदमी उठता है जमीन से जुड़ा आदमी जमीन पे ही रहता है। तो अब उसने क्या सोची, बहुत बड़ी डीएम बन गई, उसके पति ने और बेटे ने प्रधानी चलाई। 5 साल ही तो आती है। 5 साल की होती है, सबकी है। 5 साल बाद कुछ नहीं, प्रधानी खत्म, सब कुछ खत्म, खेत में आलू भी नहीं है। आलू भी नहीं और क्या? मेरी बहू इंतजार कर रही, चलता हूँ। अरे अंकल जी ऐसी तुम तो डर से रहे हो मुझे ऐसा। डरा रही है तू? अरे मैं डरा नहीं रही हूँ, तो मैं तो एक बात बता रही हूँ तुम्हें कि जो आदमी ये सोचे ना कि मैं अब एमएलए बन गया, तो ये गलतफहमी है। एमएलए का भी समय कुछ ही समय तक का होता है, ये सोच ले। 5 साल सुबह होती है तो रात भी जीवन में जरूर आती है, बिल्कुल है ना। और जब रात होती है तो सुबह भी होती है। सही बात है, अंधेरा नहीं होगा तो उजाला कैसे होगा? हाँ, उजाला नहीं होगा तो 4 बूंदों वाला कैसे होगा? इसी वजह से 4 बूंदों वाला उजाला नहीं आता, नील। उसकी कह रहा हूँ मैं। हाँ वही तो इसीलिए भैया वो क्या कहते हैं, यहाँ तो आलू बीनती है, गोबर डालती है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हम आलू। खैर हमारे ऐसे नौबत नहीं आएंगे, हमारे पास बहुतेरी जमीन और बहू की 2 लाख की नौकरी। अंकल जी इतने बड़े बोल मत बोलो। अच्छा। क्योंकि प्रधानी का पैसा कभी किसी को नहीं फलता। अच्छा। कि तू तुम्हारे सारे बालक तो नालियों और पुलियन पे डूलेंगे, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पे इतने छोटे बालक ही नहीं है बेटा अभी। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक की बात बता रही हूँ। 7 पीढ़ी? बालक नहीं है तो 7 पीढ़ियों तक प्रधानी का पैसा खा खा के तुम्हें दुख पाना पड़ेगा। ये समझ लो कि ऐसी ऐसी जगह लोग थूकेंगे कि मैं बता ना सकूं। अब रहने तो बता ही मत मुझे,
रहने दे तू, बताई मत। हमारे ससुर से ले लो 5 साल प्रधानी लड़ी। सही बात है, बहू भग गई। जब तो ये सोच रहे न बहू माँ जी भगी तो खैर नहीं थी। ऐसा था, चक्कर ये था, ये रोज क्या कहते मारपीट कर देता था। बोलेंगे कल्लू हलवाई। हाँ हाँ, कल्लू हलवाई से उसकी हो गई दोस्ती। तो मेरे आने से पहले होगा फिर। प्रधानी पे इसका पैसा तो है नहीं था, वो ये पूरी बेलने जाती थी, तो दोस्ती हो गई, साठ गांठ हो गई, निकल लिया। खैर मैं चलता हूँ, मेरी बहू इंतजार कर रही है बस स्टैंड पे। ठीक है, हमें तो आज पता चला इस राज के बारे में। यही घूरे पे फेंक दे रही हूँ, वैसी जगह गिर रही है। बदबू और आ रही, ना जाने किस किस के दाग लग रहे हैं इसमें। हैं? ये कुर्ता किसके पड़े हुए हैं? ये 2 कुर्ता है, किसके कुर्ते हैं जो बुरे पड़े हुए हैं? खैर कोई बात नहीं, गोबर डालने के काम तो आएंगे ही आएंगे। और दूसरी बात रही, भैंस का पिछवाड़ा पहुंच दिया करूंगा, नीचे टांग भांग पहुंच दिया करूंगा, और पहुंचा पाँची कर दिया करूंगा भैंसों की। इन काम तो आएंगे ही आएंगे। सही है, कोई बात ना। ओह, अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे हमें हैं? कहाँ ले जा रहे हो? खाओगे गोबर है तुम्हें? पहले तो तू ही मुंह मार रहा है। तुम मुंह मार रहा? तो पैसे बचेगो जब भी तो कोई कचू लेगो। ये बताओ, और ये तो कुर्ता मेरो है। तुम्हारा? हाँ, मैं क्या पागल? अरे दिखा तो सही। भैंस का पिछवाड़ा पहुंचा है मैंने इससे। अरे तू दिखा मुझे। छोड़ो अरे मुझे दिखा तो दे, मैं दे दूँ तो। मुझे दे। भैंस का पिछवाड़ा पहुंच दिया मैंने, इससे लाओ। ये कुर्ते तो मेरे हैं बे। हैं? तुम्हारे? हाँ। तुम्हारे कुर्ते कहाँ से आ गए? क्या पागल हो गए? क्या बुद्धि सड़ी आ गई मुझे ऐसा लगा। अबे पागल, तुझे कहाँ मिले हैं? ये कुर्ते दोनों मेरे हैं। पागल होते जा रहे हो, दवाई खा लो, शॉट मरवा लो अपने। ऐसा शॉट और दवाई सब तेरे मुंह में लौट दूंगा। ये और सुन लियो, खंबा से बांध के। ये बता, 22 गांव के प्रधान के कुर्तों से तू गोबर फेंक रहा है? बस पे पागल है गया। एक बात बताओ। हाँ। सुनो, इसमें लिख रही है 22 गांव के प्रधान के कुर्ते। हाँ लिख रही है। अबे इतने महंगे कुर्ते, अबे तेरे काई ने पहने हैं ये बता दे। अबे तूने हाथ लगा के गंदे कर दे ये। मेरी खोपड़ी खराब मत किया करो। और गोबर रख के ऐसा है, गोबर में मार मुंह तू। तुम और हमारे कुर्ता दे, तुम कुर्ता दे हमारे। अरे मैंने पिछवाड़ा पहुंचा है इससे। अरे पिछवाड़ा पहुंचा, धोखे दे। धोखे नहीं, आए को दाऊं, धोखे देना पड़ेगा। ये कुर्ता जो है मुझे उसमें मिले थे, घूरे पे पड़े हुए, मैंने वहां से उठाया। एक बात सुन ले। क्या रहे हो? मैं अरे कौन? अरे जब मैंने इलेक्शन लड़ा था ना, जब मैंने ये 2 कुर्ता बनाए और इन कुर्ता ने पहन के ही मैं प्रधान बना था। अरे भैया अच्छी बात है, मैं इन कुर्तों को नहीं दे सकता। तुम पहन के बने, मैं गोबर डाल के बनूंगा। ऐसा गोबर तू खा के भी ना बन सके। तुम खा लो, तुम खाओ। अरे तू खा ले, और बचा तो घर ले जा, वो अपने मिलने जुलने वालों को खवा दे, यार दोस्तों को। ज्यादा मत बोले। लेटरिन खा गए, नाली खा गए। अरे नाली तो गोबर खाओ। अबे नाली भी तू ही खाएगा, गोबर भी तू ही खाएगा। और सुनो, हाँ। कुर्ते लेने हैं तुम्हें ना? लेने? हाँ, कुर्ते लेने, बिल्कुल लेने हैं तो 10,000 रुपए लेके आ जाना मेरे घर पे, कुर्ते ले आना अपने। समझ रहे हो? ये कुर्ते मुझे वो घूरे पे पड़े हुए पाए थे, मैंने वहां से उठाए, ना कि तुमसे लिए हैं। सुन लो, मुझे क्या पता, मुझे पड़े हुए पाए थे, मेरा काम चल रहा है। बात करना का मालूम, तू क्या पता मेरे घर से चुरा के ले आया हो। भैंस का पिछवाड़ा। अरे तू न चुरा के ले आया हो। ए चोरू मैं? चोर? अरे कोई पता ना है। अरे तू कोई पता ना, जेब काटने का काम करना शुरू कर। भैंस के पिछवाड़े से पहुंचा हुआ कुर्ता मार दूंगा मुंह पे। होश में रहिए। क्या कर रहे हो? ये कुर्ता तो उसका है, प्रधान का। डंडा मत मारो इसमें। क्या है? गोबर टपक पड़ेगा नीचे। अच्छा गोबर लेके जा रहा है। गोबर लेके जा रहा है फेंकने। हाँ, तो कुर्ते में और क्या? और एक तूने कंधे पर डाल रखा है। पिछवाड़ा पहुंचाता मैंने भैंस का। सही है। तो मेरे मुंह पे क्यों लगाई दे रहा है इसे? अब ये बता। हाँ। पर्चे छपवा दिए तूने? पर्चे? हाँ। चुपकवा फिर उन्हें बेटा, वो चुपकवाओ। देख तू जितने पर्चे चुपकाएगा, 100 पर्चों पे 1 क्वार्टर है तेरा। 20,000 पर्चे लगा ले, अब कितने क्वार्टर हो? गलत बात है, एक मन दो मुझे। नहीं, 100 पर्चों कम से कम 4। 100 पर तूने 400 चुपका दिया आज पर्चे। 4 क्वार्टर हो गए। 500 चुपका दिए, 5 हो गए। अच्छा। हाँ, और ये बता, तुझे कहाँ से मिल गई कुर्ती? मुझे ये तो उसकी बहू फेंकने जा रही थी, क्या कहते हैं, प्रधान की। तुमने देखा? पे। हाँ, मेरे सामने ही बात है। तो मुझे ना पता, तुम कह रही थी इस पे दाग लग रहा है। इस पे है ना मीट के दाग लग रहे थे। मीट के, मुर्गे के, बकरे के, दारू की बदबू मार रही थी इनमें से। किस घोर नरक में जाएंगे ये? कुछ नहीं, नरक में भट्टी में भट्टी में बुझेंगे। सुआ जाएंगे इनके अंदर, मोटे मैं तो कह रहा हूँ इसके दिन गए भैया।
इसके दिन गए, इसकी सरकार गई। सुनो, मुझे तो ये पड़े पाए थे उस पे, किस पे? घूरे पे। अच्छा। और घूरे पे से मैं उठा लाया, मुझे तो तुम बता रहे हो। तूने इनका घूरा बना डाला। चलो मेरे काम आ रहे हैं ना। डाले गोबर डाले, काम आ रहे हैं, मैंने पिछवाड़ा और पहुंच दिया जल्दी तो। करके आ जाइए, पर्चे चिपकाने। ठीक है, ना, ठीक है ना बेटा। ठीक है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ चली गई? क्या है, क्यों चीखते रहो तुम? ये बता। मेरा घड़ी घंटा सोने ले भी सोन दे भी क्या करो। अरे तो दिन में सोएगी नहीं, दिन चला चल के उसको छोड़ दू। ये बता, तूने कुर्ता फेंक दे मेरे। कौन से कुर्ते? तुम्हें मालूम है वो सुक्का जो है मेरे कुर्तन से गोबर फेंक रहा है, तूने कुर्ता फेंके मेरे। कहूँ ये बता दे तू। कुर्ता? हाँ। अरे वो बेकार हो गए थे पिताजी। ये तुम्हारा कमरा सफा किया था मैंने, तुम्हारी अलमारी में इनके लिए सफाई कर दूं, दिवाली आ रही है, मैं घर की सफाई कर रही थी तो उसमें से इतने गंदे निकले, इतने गंदे बदबू और आ रही, ऐसी लग रहा था तुमने मुर्गा खाया है क्या? तू न मानेगी, ये बता दे मुर्गा खायो चाहे बकरा खायो मैंने। पिताजी ऐसे काम चाहे करते हो कछु तुम? खा वो तो मैं मेरे घर में से निकल जाना। अब एक बात बता दे, मांस मजरा अरे खाया पहले तो। तू मेरे, अरे हाँ ज्यादा पंडितान मत बन, बड़े बड़े पंडित खा रहे हैं, मुझे मत बता। तो और खा सुन ले, रहे होंगे सब, तो गू खाएंगे, तुम खाओगे ना वो तो तू खाएगी, गू में पंडित मुंह ना मारो। हट, तू खा। गू में मुंह बस। मारिया? ए तू मार। मैं क्यों मारूं? अरे मैं और ऐसे क्या? कर्म ना करती हूँ। नहीं कर्म करना रे। हाँ, हैं? कर्म के लिए अब ये बता, किसके तूने साथ मेरा नहीं? कुर्ता क्यों फेंका? अच्छे। वो कुर्ते मेरे लकी थे। लक्की? लक्की, उनसे मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ा था और मैं जीत गया था और मैं सफल था। सुन ले, और अब तोप सिंह की बीवी जो है वो बहू, वो लड़ रही है इलेक्शन, और वो सुक्का जो है वहां पर मिला हुआ है। अब ये समझ ले मेरा खून खोल रहा है और मैं जो है बस कछु है जागो। तो खौलाते रहो खून। हाँ। क्या कर लोगे, किसी का क्या उखाड़ लोगे तुम? नहीं तू उखाड़ तो मैं काई को ना लूंगा, तू लड़ती है आज तो मुंह तोड़ जवाब दे तो। बाकी जो पतंग का चुनाव जो मिला है ना, कटी पतंग मैंने बदल दे तो बता। क्या बताऊं तुम्हें? एक तो मतलब तू हमारे इतने महंगे कुर्तन से तू मतलब फेंक रही है हमारे इतने महंगा कुर्ता, क्यों फेंके तूने? वो फेंके? कौन सी कौन पूछ फेंके तूने? मेरी अलमारी की सफाई मत करती तू। अच्छा क्यों करी सफाई? करूं तो मुसीबत, ना करूं तो मुसीबत। किधर से पैदा हुए तुम? तू जिधर से पैदा हुई नहीं वही लंग से मैं हुआ। अच्छा। अब ये मान ले तू। मतलब बहू से ऐसी बात कर रहे हो? अच्छा हैं? तू कर ले, तू कछु कर ले, तो पे कोई वो ना है कानून लागू। अभी तो तू प्रधानिया ना बनी, सही कह रही तो प्रधानी, तू इस लायक है ही ना है कि तू प्रधानिया बने। तेरी औकात ना है तेरी, अरे तेरी औकात भी ना है। मुझे अपनी औकात उस लेवल तक ना, नहीं। अरे अब तो मैं समझ गया तेरी औकात ही नहीं है। कर्म कांड करने नहीं है। अरे तेरी औकात ही नहीं है, ना मेरा उल्टा बताइए। सीधा मत बोले। हाँ, जो कर्म तेरी कांड औकात तो नहीं करते हैं ना। है। अब ये बात पकड़ में, जब से मैं यही सोच रहा कि आखिर ये प्रधानी का इलेक्शन लड़ क्यों ना रही, सही है। ये लड़ क्यों ना रही। अब आई ये है खुट्टल है ये। मैं तो भैया वो हैं? तोप सिंह है, उनकी बहू को वोट देने जाऊंगी। सही है, हमारे घर से तो प्रधानी चली गई। हाँ हाँ सही चली है। कैसे जाएगी? अरे चली गई। अरे चली झुंझुना कैसे? ले लो, झुंझुना। झुंझुना देख कल अरे 5 साल की तो बात है, फिर जेंट्स सीट आई, फिर लड़ूंगा। 5 साल के कल ही आ रहे हैं। और क्या आ जाएंगे? आ जाएंगे? अरे बहुत जल्दी आने। हाँ तो बुला लो बुला लेंगे। और कुर्ता फेंक दिए, मुझे कोई मतलब नहीं। तो मैं तेरी साड़ी फेंक दूंगा, सुन ले। तुम पेटीकोट फेंक के दिखाना मेरा। हाँ साड़ी की तो ना चले माने, क्या? ना मानेगी? तुम मेरे सारे अंडरग्राउंड कपड़े फेंको। ना मानेगी? हाँ। ना होगी। चुप चुप है जा। अब ज्यादा बोल रही है, बस मैं बता रहा हूँ, आवाज बंद कर लियो। इतना मत बोले जो बर्दाश्त ना हो। बुलवाए जाएंगे जब तक सुन ना लेंगे ना। सुन ना लेंगे, तो सुन ना लेंगे। साड़ी उतारोगे अपनी। मैं तेरी रखी हुई साड़ियाँ सब फेंक दूंगा। सुक्का बेटे, सुखविंदर, सुखविंदर। अजी मैं तेरा जितनी इज्जत से इस गांव में नाम लेता हूँ ना, कोई नहीं लेता। सब सुक्का, लुक्का, भुक्का, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन मैं सुखविंदर कहता सही हूँ। बात। डंडा पीछे कर। वैसे एक बात बताऊं तोप सिंह जी, तुम्हारा जवाब नहीं। कैसे? भाई साहब गांव गांव में चर्चे कर दिए मैंने। ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है तू ये समझ ले, तू मेरे चर्चे करेगा तो तेरे भी पर्चे छपेंगे किसी दिन। पूछ किस बात के? खाएंगे तेरा 2.5 लाख के मकान के पर्चे, तेरे क्वार्टर के पर्चे, क्वार्टर, तुझे पैसों के पर्चे, चेक भर के दूंगा, चिंता मत करे। 10-20-50 हजार का। हाँ और जिस दिन जीत गया। सही है। अच्छा एक बात सुन, बताओ। वो कुर्ते थे तेरे पास 2 कुर्ते हाँ है वो प्रधान जी के। हाँ वो मुझे दे दे। है, तुम क्या करोगे उन कुर्तों का? मेरी बात तो सुन, वो तू मुझे दे दे, मैं उन्हें क्या कहते हैं तू सोच नहीं सकता ऐसा त्रिगड़ घुमाऊंगा। मतलब उन कुर्तों को मैं जो है चुनाव में मुद्दा बनाऊंगा, मुद्दे पे मुद्दा।
मुद्दे पे मुद्दा। हाँ चुनाव में मुद्दा। हाँ, चुनाव में मुद्दा बनाऊंगा उन कुर्तों का। अच्छा, कुर्ते जरूरी है? जो बहुत जरूरी है। तू कुर्ते के चाहे मुझसे दुगने पैसे ले ले, 500 का है तो 1000 दूंगा एक कुर्ते के। लेकिन भैंस का पिछवाड़ा पहुंच रहा हूँ मैं उनसे। धो दे उन्हें कुर्तों को, उन्हें कुर्तों को धो के प्रेस करके और मुझे दे दे, और फिर उन कुर्तों को मैं ले जाके और देख जमीन में रगड़ा मार मार के उनको उनकी बेइज्जती करूंगा कुर्तों को। ये देखो प्रधान की कुर्ती। अच्छा ला कुर्ते दे दे। कुर्ते सुनो, अभी तो गंदे पड़े कुर्ते, ठीक है ना? तोप सिंह जी, कुर्ते धो धा के बढ़िया फ्रेश करके मैं दे दूंगा। ठीक है, तो कब देगा? कल ले जाना। कल ले जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं, तू आ जाइयो घर पे। और क्या कहते हैं, मैं तुझे क्या कहते हैं, मैंने कल तेरे लिए स्पेशली सब्जी और बनवाऊंगा, खीर पूरी सब्जी तेरे लिए, सब चीज बनेगी, चिंता मत कर। खीर पूरी मिले तो फिर भाई साहब कुर्तन में राज है ना कुर्तों में कोई राज नहीं ना, कुर्तों में राज है। अब ना मिले कुर्ते। क्यों नहीं मिलने कुर्ते? अब ना दूंगा। अरे 1000, 500, 1000, 2000 रुपए ले लियो बस। 1000, 500, 2000 बस। कितने लेगा फिर? बस है मतलब 22 गांव के प्रधान के 1000, 2000 बस। चाहता क्या है तू? रुपए लूंगा 10,000। 10,000? अब बता हो इच्छा तो। कच्चा तो घर में नहीं खोलूंगा, लेकिन 10,000 रुपए तुझे दे दूंगा, है ना? आज देनी पड़ेगी। दे दूंगा, देनी पड़ेगी, बिल्कुल मिलेंगे आपको। 10,000 की पूरी मोटी सी गड्डी मिलेगी, 100 के नोटों की गड्डी और खीर पूरी सब्जी। ठीक है, तो कल सवेरे और रायता संग में। कल सवेरे 9 बजे घर पे कुर्ते पहुंच जाने चाहिए। पहुंच जाएंगे। पैसे चाहिए मुझे। ठीक है। ओरे सुक्का, सुक्का, अबे बाहर आ। कौन है? नर्रइयो मती। अरे प्रधान जी, नीचे कर। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। बताओ क्या कह रहे थे? अब तुम ही चिल्ला रहे हो, बताओ। मैं कह रहा मैंने कौन भौंका, मेरा बताओ कौन चिल्ला रहा है? मतलब अबे कम से कम कुछ ना, तू तो इंसान है, कुत्ता भी सुन ले बे, इतनी जोर जोर से चीखाऊं मैं। चुप हो समझे? इंसान हो गया, मतलब सुन नहीं पा रहा है तुम प्रधान की आवाज को। चुप हो जाओ प्रधान जी, चुप हो जाओ। जो बात करनी है वो वाली बात करो। खाना खा के यहाँ मेरा मूड खराब हो जाएगा। चल मूड मत खराब कर, मेरा कुर्ता दे दे। मुझ पे ना कुर्ता। नहीं, कुर्ता जाना पड़ेगा, पैसा ले ले तो मुँह से। है ही नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? भाई क्यों नहीं मिलेगा मेरा कुर्ता तुझसे? मुझे कुर्ता चाहिए। तुम्हारा कुर्ता मैंने बेच दिया। क्यों बेच दिया भाई? तेरे बाप का माल है? तेरे बाप का माल है जो बेच दिया? तुम्हारा नाम लिखा था उस पे। हाँ, नाम लिखा तुम्हारा था। कुर्ता है वो? हाँ, मेरा लकी कुर्ता है वो। चुप रहो। पूरा गांव जानता है कि इसको इन कुर्तों को पहन के मैं प्रधान बना था। देखो सुनो प्रधान जी, मेरी बात सुनो हाँ। पहले। मुझे नहीं पता कि तुम प्रधान बने क्या नहीं बने। प्रधान से तुम पागल बन गए उन कुर्तों को पहनते पहनते। अब सुनो मेरी बात, मुझ पे नहीं है वो कुर्ते, मैंने वो कुर्ते बेच दिए। मतलब तू पागल तो ना है कहीं? तुम हो गए हो? ये बता दे, तू मतलब दूसरे को माल बेचेगो क्या? उन्हें हराम खाएगा? उनकी अरे हराम को खाएगा तू? उनकी बोली हैं? प्रधान जी यहाँ पे अरे बोली लग गई, गोबर में मुंह मार ले तो काई नाली में मुंह मार ले तो कहाँ मार ले तो तूने कुर्तन में मुंह क्यों मारो? न मारोगे? ये बता तुम दे। मान लो मुंह टट्टी में। नहीं, फिर गंदी बात प्रधान के लिए मत बोलियो। प्रधान ये के बोलो समझ मत। लियो, पैसा दे दे फौरन मुझ में। पे नहीं है पैसे। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मेरे थे वो लकी कुर्ते दोनों। देख, जब मैं टिकट कराने गया था ना, तो मैंने जो वो बादामी कुर्ता पहना था, और जब मैं इलेक्शन जीत रहा था तो खादी वाला पहने हुए था। तो अब ये बता दे, मैं वो अपने कुर्ते कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरी बात, तू पैसा ले ले मगर मेरे कुर्ते मुझे दे दे। देखो ऐसा प्रधान जी, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें नहीं पता, खामखा की बातें कर रहे हो। मेरी बात तो सुन लो पहले। हाँ। हैं? सुन तो है नहीं रहे हो, अपनी अपनी चला रहे हो। तो अच्छा सुना, ऐसा है प्रधान जी, तुम्हें पता है वो प्रधान जी आए थे मेरे पास, जिनकी बहू जो चुनाव लड़ रही है। हाँ, समझ तोप रहे? सिंह की बहू। तोप सिंह की बहू। हाँ सुन लो, मेरी बात सुन लो। तुम्हारी जो बेटे की बहू है, उन्होंने क्या किया, उन कुर्तों को ले जा करके डाल दिया उस पे घूरे पे। मैं वहां से गुजर रहा था भाई, जो मेरे काम के थे, तो मैंने वो उठा लिए। जा तो तुम पहली बात तो अपनी बहू से कह के उन कुर्तों को ना फेंकवाते तो मैं ना उठाता। बात कायदे की है नहीं है, तो बिना कायदे वाली बात नहीं करूंगा मैं। अब सुनो, जब तोप सिंह जी ने वो कुर्ते देखे तो उनने वो मेरे घर पे आए, उनने वो सही सुक्का मुझे वो 2 कुर्ते दे दे। तो मैंने कहा वो तो गंदे हैं, मैंने उनसे मैंने एक का पिछवाड़ा पहुंचने के लिए रख रखा है भैंसों का, और एक को गोबर उठाने पर रख रखा है कि ना तू मुझे दे दे, तू बता पैसे कितने लेगा। मैंने उन्हें मजाक में हंसी मजाक में बोल दी, मैंने कहा 10,000 रुपये लूंगा। 10,000 रुपये बेचारे गिन गिना के दे गए, और मुझे खीर पूड़ी रायता सब्जी वब्जी सब कुछ खिलाई उनने। मैंने दे दिए उन्हें कुर्ते। अच्छा, अब बताओ तो ऐसा है, डबल खीर पूरी के पैसे मुँह से ले ले उनसे वापस। अब तक पहुंच गए 10,000 रुपये आ गए। सबसे बड़ी बात तो ये कि तूने मेरी मतलब जो मेरा दुश्मन है, हाँ। समझे, हाँ। तोप सिंह हाँ। और वाकी बहू,
हाँ। तूने मेरी अपोजिट पार्टी को मतलब तूने मेरे कुर्ते दे दे। उसमें अपोजिट हैं? पार्टी क्या है भाई? बाकी उनने- तोप तो मैं देख उसका ही फुस कर दूंगा। और बाकी जो पतंग चुनाव चिन्ह मिला है, बाकी बहू को वाह कटी पतंग करके मानो। कुछ भी करो, मेरे जाने तुम मूड भो रहा उनके। लेकिन सुन लो मेरी बात, हाँ। मेरी बात ये सुन लो। अब ऐसा तुम घर से चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है भैया, परमेश्वर मुझे करो माफ। तो फिर सुन ले, जाओ। मैं तेरे नाम की अब रिपोर्ट करूंगा। ए यार, मैं देख। तुझे देख कोतवाली बुलाऊंगा तुझे कि ये मेरे कुर्ते चुरा के ले गया, मेरे घर पे बाहर टंग रहे, ना जा रहे हो? कार का खूंटी पे से ले गया। ना जा रहे हो? जा रहा हूँ। जा रहा हूँ यहाँ आया मैं लड़ने। अरे बहू, ओ बहू, अरे नेक्स्ट सुन ले मेरी बात। बता, तेरी वजह से मेरा सारो सत्यानाश है गयो। मेरा ये समझ ले, मैं बता नहीं सक रहा हूँ, मेरी खोपड़ी खराब है रही है, अब ज़्यादा है रही है। पहले तो तूने कुर्ता फेंक दे, तो वो सुक्का गोबर उठा रहा वहाँ से, वाह देख के मेरा मत्था खराब हुआ। अब वहाँ ने वो कुर्ता तोप सिंह को दे दियो। तोप सिंह चो ले गयो, क्या कहूँ मैं जीता हूँ, वाह पता चल गया कि ये लकी कुर्ता है, वो कुर्ता दोनों ले गयो। अब ये बता, मेरा मत्था खराब है रोए कि मतलब ये मेरे कुर्तन को तूने कहाँ चौतरा करके रख दियो, कहाँ मतलब चौं फेंके तूने। हो गया तुम्हारा? है गयो तेरा? हाँ तो तेरे ही है वो, होगा जो वो मेरे का होगा। तुम्हारा हो गया? हाँ मेरा है गयो। अच्छा, रास्ते में कोई कुआं पोखर ना मिली जिसमें डूब के मर सको? कौन? तुम। तो छत रह गई है, छत पर से चढ़ जा। मैं क्या- जीनर है ही, माँ तो कुछ छलांग लगा ले। क्यों? दूसरे की चीजें फेंकती फिर रही है तू। अच्छा। पागल है गई है। दूसरे की चीजें बड़ी अच्छी हैं, उल्टी तो आगरा मथुरा ले जाना पड़ेगा। चलो तो हाँ। ताजमहल दिखा ली, चलो। ताजमहल ना दिखाऊंगा मैं, तो पागल खाने छोड़ के आऊंगा। ये आकर शॉट लगाओ सीट पे बिठा कर। शॉट तो तुम्हारे वैसे तो पिछवाड़े तू में लगवाएगी नहीं, वैसे तो लगवाएगी नहीं शॉट तू। बकते रहो, मैं तुझे भौंकते रहो। सीट पे ले जाऊंगा और सीट पे बिठवा कर कहूंगा लगा दे दोनों में, एल्युमिनियम वाली सीट पे बिठवा दूंगा। दोनों में काम है, दोनों तू काम ना जाने, छोड़ तू तो कहाँ तेरे बस दोनों की बात में? ना। तुम्हारे पिछवाड़े में लगवा दूंगी, बकवास मत चोदो ज्यादा। हाँ, ज्यादा बड़े वो बन रहे हो। मात्र तू अपने ससुर से ऐसे तू ऐसे बोले, अपनी तू काहे बहू की से- पढ़ी लिखी है? तुम अपनी बहू से ऐसे कह रहे हो कि तेरे दोनों में लगवा। बता, मेरे दोनों क्या लगवाओगे? बताओ। अरे मैं खुल के सीट पे- बताओ, खुल के बताओ। अरे करंट कहाँ लगवाओगे? अरे कहाँ लगवाऊंगा? अरे वो तो प्लग लग जाता है, प्लग से करंट लगता है पूरी प्लग बॉडी भी तो में। छेद में ही लगता है। है? वो तो बिजली के उसमें लगेगा। हाँ, तो उसी छेद की बात कर रही हूँ। हाँ, तू मतलब सोच समझ के बोले कर, तू कहाँ बोल रही है? ऐसा या मत गर्राया करो, ये जवानी कहीं और ही दिखाओ अपनी। फिर न अब मानेगी। तुमसे क्या ही पल्ला करूं जब तुम मैं बुढ़ा उतारते हो। अरे अरे पल्ले हाय दैया, साड़ी तक हैं? खोल दी मेरी। अरे चुप चुप बिल्कुल चुप। पिताजी, ये कहाँ अरे चलाते हो? चुप। मेरे कुर्तों के ऊपर बात कर। कुर्ते कहाँ है मेरे? मेरे कुर्ते वो तोप सिंह ले गए। पिताजी, तुम्हारे जो कुर्ते थे ना, वो गंदे थे, गंदे गंदे दाग लग रहे उनमें। अरे मैंने दाल, इसलिए। अरे तो वो तो मैंने चिकन फ्राई खाया हो, चिकन तो फ्राई? चटनी टपक गई, और बताओ। चटनी टपक गई तो का वो कुर्तन ने फेंक देती। अरे वो तो मैं ड्राई क्लीन पर डलवा देता। मेरी धोती खोली है आज। ना मानेगी। चुप है। आज चुप। मुझे ये चुप। बात तुमने। चुप, बिल्कुल चुप। पिताजी, अच्छा नहीं बिल्कुल किया। चुप। मेरी धोती खोली है। ए! अरे लौंडे, ओ सुक्का, हाँ ये डंडा अलग हटा ले, वरना किसी दिन इस डंडे का फन ऐसा कुचलूंगी ना। देखो खाना की बातें मत किया कर, तू बदतमीजी मत ये किया बता ना, करो। हमारे लिए नई खाज बो दी तूने? खाज? हाँ। क्या बात तूने हो गई? हमारे लिए खून पी लिए, हमारी छाती दुख रही है, खून कहाँ से पी लिया मैंने? मत कलेजे में दफन हो रही है। क्या क्या बक रही हो? क्या क्या बकू ना, ये बता दे, जब तुझे वो कुर्ते मिले तो मिट्टी का तेल छिड़क के आग न लगाई गई उनमें? सुनो, अच्छा उन कुर्तों की बात कर रही हो? वो उनका अंतिम संस्कार कर देता। घूरे पे जो पड़े थे, हाँ। ऐसा था वो मेरे काम आ गए। मेरे पिछवाड़ा पहुंचा भैंसों का, और एक कुर्ता आ गया मेरे गोबर डालने के काम। तो भाई मैंने काम में ही लिए कुर्ते, कोई ऐसे थोड़ा ही है। क्या काम में ले ली? किसका पिछवाड़ा पहुंचा? भैंस का। तू भैंस के पिछवाड़े पहुंचने के हमारे ससुर के कुर्ते मिले? क्यों? एक बात बता, तुमने तो वो घर से इसलिए फेंक दिए ना बाहर वो घूरे पे कि भाई उनका कोई काम ना आता। बताओ। वो है का हमारा जो ससुर? हाँ, वो सांड, हाँ? वो 22 गांव का सांड जो रह चुका है ना, सांड? हाँ, बेनाथ का बर्द जो बोले, सांड जिसे बोले, सांड? वो हमसे लड़ रहा है। तूने सुनो। मेरे लिए ये समझ ले, जान के लिए कलेश कर दी है। भाई वो तो दिन रात मैं ना रात में सोने दे, कुंडी बजाते मेरे कमरे की। क्यों? वो पागल भी तो है। पागल तो खैर है कि तूने मेरे को लक्की कुर्ते थे,
संभालने हैं मुझे। कुर्ता नहीं मिल पाएंगे। और तू उनके सामने गोबर डाला था उनको। अब मैं क्या करूँ, मिल गए रास्ते में। है तुझ पे कहीं अंध ना मारा गया कि दुबक छुपक के कर लेता। भाई दुबक- ये कह रहे मैं उन्हें पहन के वो क्या कहते वो करूँ। अगर वो तोप सिंह ने पहन ली तो पहन के प्रचार करेगा, जीत जाएगा। ये तो- पता ना ऐसा कौन सा लक्कीपन घुसड़ रहा है। देखो ये तो बहम है, मैं तुम्हें बताऊं। बहम तो कह रहे हैं, ये बहुत बड़े बहम में है। बहम में ही तो लौंडा पैदा हो गया। हाँ? अब सुनो मेरी बात, सुन लो पहले। देखो ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं एक बात। देखो ऐसा है, वो तोप सिंह जी आए मेरे घर पे, उनने वो कुर्ते देख लिए होंगे मुझ पे, तो उन्होंने जो है वो कुर्ते मुझसे ले लिए। और देखो भारी दामों में उन्होंने कुर्ते लिए हैं वो दोनों। भारी दाम मतलब पैसे मिले मुझे कितने रुपए? 10,000। और साथ में खाना और मिला है, पूरी सब्जी रायता खीर पनीर। अच्छा तो ना मिल रहे फिर तो। हैं? तो जब तूने रिश्वत ले ली उनकी, रिश्वत? और क्या, जब तूने बेगी दिए तो फिर कहाँ मिलेंगे फिर? बस तो अब मैंने उनको दे दिए। अब एक बात बताओ, चाहे कुछ भी करें हमें क्या मतलब है। उनने वो इतनी अच्छी कीमत लगा दी, मुझे 10,000 रुपये मिल गए, बात करो मेरी मौज आ गई। हाँ तू तो पैसे भिखारी डोलता रहे। ऐसा खाना खाने की बात मत किया करो। तुझे तो पैसे कोई घास ना डाले। पमाड़ा पड़वाया तुमने। मैंने कैसे पमाड़ा परवा दिया? तुझ पे दलाली के अलावा और कोई काम ना रहे। अरे दलाली, एक बात बताओ, तुम दलाली क्या हो गई है भाई? तुम्हारे वो किसी काम के थे ना, तुमने वो बाहर फेंक दिए, मैं उन्हें उठा के ले आया, किसी ने उनको खरीद लिया। उनके सामने क्यों पड़ा? उनके उनके वो कुर्ते लेके वो गोबर डालना तो तू उनके सामने पड़ना गलत बात है ना। पागल है वो। पागल तो है ही। अगर पागल ना होते तो यहाँ होते हमारे घर में। कोई याद ना, ऐसा लग रहा है पूरा गांव चूतिया है। कोई याद ना। सब पैदा कर करके भूल गई है। खाना खाने की बात मत किया करो, पैदा करके भूल गई है। अंकल जी। कौन लगता है? अरे बेटी तू, और बेटी आ अंदर आ। तू कभी घर नहीं आई हमारे यहाँ? नहीं, मुझे बहू आ गई है, बहू से मिल ले हमारी से। मैं बाद में मिल लूंगी, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आई हूँ। बता क्या इम्पोर्टेंट आपने काम जो है? कुर्ते ले लिए थे सुक्का से, वो कुर्ते वापस कर दो। हाँ। ना दूं तो? ना दोगे तो फिर देखो मेरी जान आफत में आई हुई है। देख बेटा, तेरी जान से क्या लेना है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो जो कुर्ते थे वो मैंने पैसों से खरीदे हैं सुक्का से 10,000 रुपये में, और उसे खिला रहा हूँ यहाँ पे पूरी सब्जी, दारू यहीं पी रहा है, रोज डेली यहाँ आ रहा है, यहीं सो रहा है मेरे आंगन में ही। अच्छा इन सब बातों को भी छोड़, और वो वैसे भी तो कुर्ते को तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो मैंने अपनी दोनों थारों पे लगवा दिए, झंडों में लगवा के प्रधान जी ने अपने कुर्ते गिरवी रखवा दिए। मैंने उन पे बैनर और छपवाए हैं बहुत अच्छी तरह से। अंकल जी बात ये है दरअसल कि आप जो वो कुर्ते मुझे किसी भी तरीके से दे दो, मेरे घर में इतनी कलेश हो रही है, घर बिगड़ जाएगा फालतू में वो। ना क्योंकि वो वैसे ही यहाँ से दिमाग से पैदा है। वो तो बेवकूफ है आदमी, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मैं तो उससे बात करना पसंद नहीं करता। अगर वो इस रास्ते से निकल रहा हूँ तो मैं अपनी रास्ता बदल लेता हूँ बेटा, उसको देख के, क्योंकि मूर्ख के मुंह लगना मूर्ख बनना है। आप कुछ भी बदलो पर किसी भी तरीके से वो कुर्ते दे दो। बेटा मैं वो कुर्ते तुझे वापस नहीं दे सकता, तो उसकी जगह चाहे मेरे कुर्ते ले जा 20। देखो तुझसे मना नहीं करूंगा। पैसों की बात है, मैं आपको पैसे दे बात दूंगी। बेटी पैसों की है नहीं है, बात है इलेक्शन की। अब मेरी बहू खड़ी होगी तो भाई कुछ ना कुछ मुद्दे पे मुद्दा तो होना चाहिए। अब जब धार पे खड़ी होगी तो दोनों साइड में कुर्ते होंगे। कुर्ते प्रधान रख गया गिरवी कुर्ते, प्रधान रख गया गिरवी कुर्ते, प्रधान रख गया गिरवी कुर्ते। मेरे सामने प्रधानी की बात मत करा करो अंकल जी, मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग। मैं आपसे इंसानियत के नाते बात करने आई हूँ। मैं तो आपसे अपना जान के फिर भी एक ही बात कहूंगी जो पहले बोला था, मैं फिर बोल रही हूँ वही बात कि प्रधानी के चक्कर में मत पड़ो। पीढ़ी टू पीढ़ी खराबी होती है, औलाद मारी मारी फिरती है, रोटियों के लाले। बात क्या कह रहा है बुड्ढा, ये बता। कुछ नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे कुर्ते ला के दे, फिर और नहीं ला के वरना घर तो? से निकाल दूंगा। अब मेरा आदमी भी है नहीं भाई इस जैसा निकम्मा आदमी मैंने पूरी संसार में नहीं देखा। हमारे गांव में सबसे बड़ा अगर निकम्मे का अगर किसी को खिताब या ट्रॉफी दी जाए तो इसे दी जाए। तो पता नहीं है लड़ते लड़ते मेरे आधा पाई पे उतरे, ये पिन खुल गई मेरी। नया मुद्दा है? मुद्दे पे मुद्दा। अब एक बात और नहीं तूने बता दी, घर का बेदी लंका ढाए। विभीषण था ना भाई, रावण को हराने वाले राम जी नहीं थे, उनका खुद का भाई था विभीषण। अगर उनको ये नहीं बताता कि इसकी नाभि में इसकी जान है तो विभीषण राम जी के हाथों रावण मारा नहीं जाता। अब ये नया मुद्दा बन गया कि अपनी बहू को छेड़ता है। छेड़ते नहीं है तो वो तो हाथापाई में थोड़ी सी हाथापाई के मारता है। मार जा मुझे, मैं 4 टुकड़े करके नाले में बहा दूंगी। ये बात तो है लल्ली, मैं खूब घुमा रहा हूँ तुझे, खूब अंटे में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू अपने ससुर की बुराई नहीं कर रही है। देखो अंकल जी, हम में चाहे रोज लठबाजे, चाहे मैं उन्हें मारूं चाहे वो मुझे मारे, वो मुझे रोटी ना दे, वो मुझे घर से निकाले, लेकिन घर में बाहर वाला कोई बोल नहीं पाएगा।
भाई इतना हलकते में हाथ करके जवान खींच संस्कारी है तू। हाँ। चल खैर इन सब बातों को छोड़, आ अंदर आ। भाई जैसा भी है बुरा भला मेरा अब सुन ससुर मेरी है। बात, अंदर आ, तू 2 मिनट बहू के पास बैठ, मैं कुर्ती निकलवा। नहीं नहीं तुम मुझे कुर्ते दे दो बस। अरे मिल तो ले। नहीं नहीं मैं यही ठीक। बहुत अच्छी बहू है मेरी। वो तो मुझे पता है, मेरी फ्रेंड है वो। चलो चलो तो चल, आ जा, कुर्ते तुझे मिल जाएंगे। पिताजी, ओए पिताजी। ये कैसे बोला है तू? ओए पिताजी हूँ मैं। पकड़ो इन्हें, समाधि बना लो अब इनकी। और एक कुर्ता, अरे ले आई। अरे ये तो बहुत काम के कुर्ता लाई है। देख अब इलेक्शन जीत जाऊंगा मैं। जीत लो, जीत जाऊंगा, एमएलए की कुर्सी पे बैठना। बैठूंगा। सारे अभी तो मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में मैं चुनाव ये समझ ले, दिल्ली में सरकार चलाऊंगा। इज्जत मट्टी में मिला दी, गुड़ गोबर बना दी। तूने बनाई है। चल ठीक है, ले आई। मत बोलो। अब मैं ना अपने मैं बोली ना रहा तो उसे, मैं बोली ना रहा, मेरा काम है वो, मेरे लकी कुर्ता है। तुम्हारे तो रोज ही काम होते, तुम्हारा एक भी दिन ऐसा हो तुम्हारा काम ना होवे। देख अब कुर्ता आ गए, अब तू देख खड़ी है जा, खड़ी है जा। किस पे खड़ी हुई? इलेक्शन जीत जाएगी, प्रधानी के लिए खड़ी है जा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देख मैं चाह रहा हूँ मेरी मतलब बहुत प्रधान बन जा। मेरा बन नहीं, मुझे शौक ना है। मुझे लोगों की गाली जूते चप्पल ना सहन करने। मेरी इतनी औकात, मैं इतनी क्षमता ना जो मैं लोगों को गाली सहन करूं। अरे तो ना बकेंगे। हाँ। वो तो मोह बकेंगे। हाँ, प्रधान तो मैं बनूंगी ना। प्रधान तू बन जाइए, काम तो मैं संभालूंगा। मुझे अपनी 3 पीढ़ी खराब ना करवानी, जुआ दारू सट्टे फट्टे ना लगवाने अपने बच्चों पे, ठीक है ना। जितने भी आदान प्रदान है इनके नाली रद्दे में ही मिले। चल चुप है जा। हाँ। तू तो हमेशा उल्टा ही बोले। उल्टा देख अब बोले। मैं दूसरे देख काई और खड़े करूंगा। खड़ा कर लो किसी को। हाँ, अब कहाँ से कोई नहीं वो तो लुगाई की तैयारी करोगे? न मानेगी। अजी कमला देवी हतने का। अरे कमला देवी। अरे काय प्रधान जी कैसे चिल्ला रहे हैं? अरे मैं तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मुझे तो काम करो तुम्हें। अब मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम है, ये तोप सिंह की बहू प्रधानी में ठाड़ी हुई है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, हमें कोई बुराई ना है, मगर बुराई तो एक है कि प्रधान हम एक कल तक, अब महिला सीट हो गई तब उन्होंने अपनी बहू पर ठाड़ी कर दी। तो तुम अपनी बहू का करते हो? अरे वही तो पर्चा भरने जा रही है, पेपर करने। अच्छा। अपना। अच्छा तो वो कह रही है मैं ना लड़ पाऊंगी। तो खड़ी करते हो तुम, लड़ ले करियो। असल में वो ज्यादा पढ़ी लिखी है अच्छा। और लिबड़ ज्यादा करे हर जगह, ठीक है। तो वो जो है वो मेरी मतलब बात नहीं करने देगी, जिन्हें बुलाएगी खुद करेगी हर बात। तुम हो जा, वो हो जा, कोई है जा, भाई प्रधानी तो प्रधानी है, बाकी काम मेरे सब देखे वाले हैं, मैं करूँगा। अच्छा मोह कर रहा है ठाड़ी प्रधानी पे। हम बे अब समझ गई तुम बात। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम जो है तुम लड़ लो। देखो प्रधान जी मोह तो टाइम है ना है। जो तुम कहा कर रही हो भाई। अब 9 दुर्गा चालू होने वाले हैं। हाँ हाँ। अब मेल ठेका लेती हूँ उनको। हाँ। तो भाई मोह टाइम तो है ना है। तुम चिंता मत करो, तुम जितने को ठेको ले तो कहा वहाँ से और तुम 10-5 हजार ज्यादा ले जाइयो, मगर मैं चाह रहा हूँ तुम इलेक्शन लड़ लियो और तुम तो प्रधान बन जा, बाकी काम तो मैं करूँगा। अरे तुम्हारे प्रधानी के चक्कर में मैं कहूँ जेल बेल में न पहुंच जाऊँ। ये पहुंच जाओगी, ये मैं कह रही है। तुम मेरी कब कम पकड़ समझ रही हो? अच्छा। अरे मेरी पकड़ दिल्ली तक है। अच्छा। तुम वही हाँ खाली गांव तक मत समझो, गांव की चौकी तक। अच्छा। हाँ सीधी संसद भवन पार्लियामेंट तक बात करता हूँ मैं। हाँ हॉटलाइन पे। फिर हमें क्या मिलेगा? अरे तुम्हें प्रधानी मिलेगी, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। इस गांव के अंदर महिला का मतलब एक मान होगा, सम्मान होगा। देखो प्रधान जी। हाँ एक बात सुन लो मेरी। सुनाओ। हम पे तो वैसी घर मड़ैया है ना है, ठीक है ना। टूटा फूटा भरा पुलिस हमें पकड़ ले गई तो हमें तुम्हारा वैसी चौड़े में बैठ देंगे। पुलिस की तो चिंता ही मत करो, ये प्रधान तो हमारा तो घर ना बनो तो हम में रह लेंगे जाके। बता तो सही वो सी एक बस से। तो कहाँ चाह रही हो तुम? हमारा घर बनवा दे जो चाह रहे हैं तुम। चलो भाई तुम्हारा घर बनवा देंगे, 2 कमरा बनवा दे, बनवा देंगे 2 कमरा सब बनवा दो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कर ले सही, तुम मिस्त्री पकड़ ले, लग्गा लगा दो, मेरी बात करा दो, पेमेंट कर दूंगा मैं भाई। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मगर तुम ठाड़ी होगी। हाँ हम ठाड़े जाएंगे। बस ठीक है ठीक है। राम 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 राम। और आप प्रधान जी। हाँ डंडा नीचे कर पहले तो तू। नीचे कहाँ कर दूं? हाँ नीचे कर दे, अच्छा, पीछे लगा ले।
मतलब ये क्या कह रहे है, हो? मैं ये कह रहा हूँ बदतमीजी मत किया करो, मैं बताऊं तुम्हें। बदतमीजी नहीं है, आज सुनो, यहाँ टेक लो ऐसे करके। मेरी बात ना सुन रहे हो? हाँ, टेकम टाकी की बातें करने हाँ, जरूरी है? हाँ सुना सुना सुना। हैं? हाँ, गंद भरा हुआ है, गंद। गंद नहीं है, ये टेक ले यूं करके ऐसे। अब बता। सुनो, हाँ। ये बताओ, ये ईंट जो मंगाई है तुमने, ये कमला के घर पे क्यों खलवा दी है, घर के पास में बाहर? अब क्या मैटर है? मैटर जरूर पूछने आओगे हैं? लप्पा ही लप्प मार रहे हो, क्या नाम है, माल। और मगर सूंघने अभी आ गए तुम। मारेंगे? हैं? बताओ तुम। तूप सिंह के घर जाके पनीर मार रहे हो। भाई उनसे कोई वो नहीं है, हाँ। हैं? उनका हमने नमक खाया। हाँ तुम हाँ नमक हरामी कर ले, इधर नमक हलाली कर ले, पैसा जो वो दे रहे हो वो हम दे देंगे, क्या? वहां से ज्यादा दे देंगे। ना भैया ना, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा था कि कमला के घर पे ईंटें क्यों खलवा दी है तुमने? तुम्हें क्यों बताएं, हम क्यों खलवा देंगे? बता दो प्रधान जी यार, क्या बात है, बात तो बताओ यार। हैं? अब खड़ा कर रहा हूँ। क्या खड़ा कर रहे हो? हैं? क्या? कमला देवी को प्रधानी में। अच्छा अच्छा, हाँ, नियत के गंदे हो ना, गंद में ही गिरोगे जब गिरोगे। भैया। मुंह मार रहे हो गंद में। पूछिए मैंने। क्यों पूछी, क्यों पूछी? अरे तुम तो वाकई तो, क्या नाम है, तोप वो जो है, तोप सिंह के हाँ। बाकी चमचे हो तुम, हमारे भाई। चमचे। पहले तुमने हमारे चमचे, तोप सिंह पिछली बार तुमने हमारा खूब खाया हो तुमने। भाई हमने हराम को तो ठूस लियो। तो एक बात बता, तुम्हारे हराम को तो ठूसने के बाद मेहनत नहीं करी? काहे की मेहनत करी, कछु ना करो तुमने, फ्री को चाट के सीधे गए। कुछ भी हो, हाँ? तुम नहीं जीते, अपने कर्मों से नहीं जीते। मैं तो जीता, अबे जीता मैं, प्रधानी तो अभी गई है मेरी। सुनो मेरी बात सुनो, अब देखो, अब अगर वो लोग खड़े हैं तो देखो, मैं एक बात बताऊं तुम्हें, देखो उनसे मेरे अच्छे वो बन गए हैं, उनने मुझे पहला पैसा दे दिया। भाई जो मुझे पहले बुक कर लेता है मैं उसके साथ चल देता हूँ। नहीं बात वो कर रहे हो तुम। मुझे ये बताओ, ये ईंट क्यों मंगवाई है? ईंट हमने इसलिए मंगाई है कि वहाँ को एक कमरा तैयार कराएंगे कमला देवी को। कमरा? हाँ कमरा, और एक कमरा में हम अपना ऑफिस बनाएंगे, और वहाँ पर से वहाँ की कमला की प्रधानी चलेगी। कमला की? हाँ, इसका मतलब ये है प्रधान जी कि अब जो तुम कमला को खड़ा कर रहे हो, प्रधान कमला देवी बोल, कमला मत बोल, बेतमीज मत बोलिए। प्रधान है, कमला देवी प्रधान, कमला प्रधान की बात करो, कमला देवी प्रधान पूरा नाम लो। अरे यार के काम है, कहाँ पमाड़ा में डाल रहे हो तुम। एक बात बताओ प्रधान जी, तुम्हारे घर में वो पढ़ी लिखी बहू है, अबे तो तुम उसको इज्जत ना दे रहे हो, उसको ना खड़ा कर रहे हो, और तुम जो बाहर वालों को इतना वो कर रहे हो, सपोर्ट है। वो लपड़ेबाज है। लपड़ेबाज? हाँ, अरे तो ना मालूम, जीना हराम कर देगी मेरा। हम बाबा मेरी प्रधानी की तो और पब्लिक में मेरा बेड़ा गर्क कर देगी, मैं बदतमीजी से बोलेगी वो। ये कम लपड़ेबाज है कमला? ना कमला तो बहुत शरीफ, ना कमला देवी प्रधान बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है। गाल कचौरी हो रहे हैं ना ये? गाल तो कचौरी रहेंगे, कचौरी जो मार रहे हैं दाप के। हाँ, कचौरी सब ठंडे पड़ जाएंगे, ना पड़ेंगे ना पड़ेंगे। हाँ, कमला देवी प्रधान बोलियो बस। ये बुढ़े हो गए, शर्म नहीं आई? बूढ़ा हो गया वो तेरा बाप, मैं बूढ़ा ना हूँ। चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, और देख तू बूढ़ा है जा रहा, ना बालक ना बच्चे। निकल कछु ना मिलेगा, निकलने आ जाए। हाँ, तो भैंस भी ना मुंह मारेगी तुम पे। ना यार भैंस और वो गैया, वह तुम कहाँ आ रही हो? तुम्हारा चौंतरा बंद गया पूरा। चौतरा? हाँ। कैसे? तुम्हारा ससुर है ना, घर में तो तुम्हें कुछ ना वो कर रहा है, बाहर देखो कैसे रमठल्लेबाजी उड़ा रहा है। कैसे? पॉइंट पे आ यार। पॉइंट पे आऊं? कमला कमला चाची? हाँ, कमला चाची के घर पे उन्होंने ईंटें मंगवाई हैं, और ईंटें मंगवाने के बाद में अब 2 ऑफिस बनाएंगे। ये 2 ऑफिस में, एक में कमला बैठेगी और एक में बैठेंगे ये। क्यों? क्योंकि अब चुनाव में तुम तो खड़ी होना नहीं, तुमने तो मना कर दी, लेकिन अब ये कमला को खड़ा कर रहे हैं, उस पर पैसा फूकेंगे। हाँ, उनसे क्या रिश्ता है? मुझे क्या पता, रिश्ता ही है, अब समझ जाओ। हाय दैया, इन्हें हमारा नाश कर दिया। नाश कैसे अब हम क्या करें? करें क्या बताओ? हमारे घर को चौतरा बांध रहे। कारोच पुतवा दे। बताओ, घर की बहू खड़ी ना हो रही तो बाहर की लुगाइयों को पकड़ के खड़ी कर रहे हैं उन्हें। अब क्या करूं, फोन करना पड़ेगा इनके बेटे के लिए। बेटे? हमारे घर का नाश हो जाएगा। हैं? कमला चाची बहुत तेज है, 4-5 प्रधान है, ऐसे अंटी में दबा के चले है वो। 4-5 प्रधानों का तो पता ही ना चला कहाँ चले गए वो। उड़ा दे वे, पता ही ना है। ससुर साहब तो बड़े सीधे साधे हैं। काले करूंडे टोट के करें। अरे तुझे नहीं पता, नेक लालच में मर जाते हैं वो, औरत जात का लालच बड़ा बुरा होता है।
बताइए। वो तो नेट से लालच में पूरा सब कुछ घर बर्बाद कर देंगे ये हमारा। तो ईंटें मंगवा रहे हैं, पैसे लगवा रहे हैं, मिस्त्री लगवाएंगे, वहाँ ऑफिस बनेगा, पैसे फूकेंगे। ये मुझे ऐसा नहीं कमरा लगता काहे के लिए बनवा रहे कल को लकड़ियों पर रख के ये ना फूक जाए। कमरा काहे के लिए बनवा रहे? कमरा? दोनों अपने के लिए बनवा रहे होंगे यार। अपने हाँ। 2 ऑफिस बनेंगे। अरे तुझे नहीं पता, चाची बहुत तेज है, हमारे ससुर को फंसा लिया। और क्या? हमारे ससुर ऐसे लालच में आ जाते फंस गए? हैं। मैं वो चाची ही देखूंगी अभी जाके। शिट। हमारे ससुर जाब तो ऐसे जहाँ रेट देगी वहीं कौआ की तरह टपक पड़ते हैं, है ना? हाँ, ऐसे तो है। हमारे ससुर साहब ने तो हमें नाक कटवा दी जड़ में से। नाक कटवाए दे। मैं जाऊं लड़ने उससे? अरे तुम उनके पास क्यों जा रही हो? चाची के पास क्यों जा रही हो? उनके पास हैं? ससुर साहब को देखो, उन्हें पकड़ो, उन्हें रोको, उन्हें समझाओ। अच्छा, मैं और क्या कह रहा हूँ? मैं जा तो रही ना, वहाँ मंदिर पे गीत गब रहे ना, तो मैं बाद में जाऊंगी अब। ठुमका ठुमके मारने कर दो बंद, मैं तुम्हें बताऊं, समझ में आई? अरे हाँ। मैं तो ठुमका न लगाने जा रही, मैं वो क्या कहते गीत हो रहे। बस बस अब मैं जा रही हूँ। जाओ, मैं भी निकल जाऊंगा पलंग से। चलो चल। आ जाना। नास हो गया मैं। क्या पढ़ती यार ये, क्या बेटा परेशान सी दिख रही है मुझे चेहरे पे तेरे पे से। अरे परेशान तो हूँ अंकल जी, मैं तो ससुर जी ने मिल रहे हैं हमारे। मिल लेना है? हाँ, घर में देख लिया, घेर में देख लिया, मैं बताऊं? चौपाल पे देख अरे लिया। मैं बताऊं, मैंने देखा है अभी तेरा ससुर। ठीक है, हाँ, जल्दी बताओ कहाँ देखे। अरे अपने गांव की बाहर वाली पुलिया नहीं है, गंदे नाले की, हाँ हाँ। उस पे से टिर्री में बैठ के और वो और कमला पता नहीं कहीं जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अब ये तो मुझे पता नहीं है, मैंने तो पूछा नहीं, मुझे तो दूर से दिखाई दिए। मैंने ये कमला क्या कर रही है। उनने टिर्री भी करी 100 रुपये में वहां से, और दोनों नहीं जा रहे थे। बस इतनी समझ में आई कि चलो 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 जल्दी करो देर हो रही है। मैंने एक बात और सुनिए रल्ली, हाँ। 2 कमरा बनवा रहे हैं, क्या कहते हैं, कमला के लेटरिन बाथरूम सब बनवा रहे हैं, पूरा मकान तैयार करवा रहे हैं। लेंटर की उससे सरिया आई है करीब 25-30 कुंटल तो कल। अरे अंकल जी मैं बड़ी दुखी हूँ सही में, ये नाश कर रहे हैं हमारे घर का। कहीं सही ऐसा में। तो ना हो कहीं कमला से कहीं इनका चक्कर फक्कर हो और कहीं तुम्हारे पड़ जाए लात दोनों मियाँ बीवी की, और सबरा कमला का कब्जे में कर ले। कमला बहुत तेज है, कमला कीर्तन करने जाती है, जागरणों का तो ठेका लेती है वो। हैं? हाँ, ठेका ले लेती है, ऐसे ले लेती है कि इनाम मेरा और माल मतलब जो पेमेंट जो है वो तो पार्टी को दे देती है, इनाम सबरा दबा लाती है। अच्छा। हाँ लल्ली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें क्या कहते हैं उल्टे मुंह खानी पड़े। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे करने को कर देगा, तेरा ससुर है, सर्री आदमी है, पहले ही उसने जमीन बेच के खा गया 3 बीघा। अभी पता ना साबुत घुस जाऊंगी। देख ले, देख भाई जाए पुलिया भैया, आवाज दे लियो, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कहिए वो तो। अरे बहू, ओ बहू, खूब झेल भर के आए हो अब तो, ऊपर अरे। से लेके नीचे तक। अरे तो ऐसा है? हाँ। अब जिन पैरों से आए हो उन्हीं पैरों से लौट जाओ। क्यों? असल बाप से पैदा। देख मैं तो लेट हुआ, क्योंकि मैं जो है बगिया में से भंडारा खा के आ रहा हूँ। बगिया में से आगे डकार आ रही है। भंडारा खा के आए हो? हाँ। या कमला चाची को लेके घूम रहे तुम टिर्री में? ये ना मानेगी, जो इल्जाम लगा रही है, अभी थोड़ी ले जाऊंगा जब पर्चा भर जाओ। हाँ तो एक काम करो, यहाँ से निकलो वहीं रहो, और असल बाप से पैदा हो तो एक बालक भी पैदा करना उससे। जाओ। अरे कब पागल है रही है। जाओ। अरे आपको संतान अच्छा पैदा लगा रहा हूँ करो। मैं। हाँ लड़ा रहे हो। अरे कोई ना तो- कोई लालच दिया है, तुम अरे लोगों के चक्कर है। कोई चक्कर ना है, भगवान कसम, तेरी कसम मैं मत खाओ। झूठ ना बोल लो। मेरा बस तो ये कि बाबू इलेक्शन लड़ रही उल्टे है। सीधे कर्म कर रहे हो, हमारे जन्म में घुमा रहे हो। अरे तेरी कसम खा रहा हूँ, मैंने ऐसा काम ना करूँ कोई भी। मैं तो उन पर मैं बूढ़ा आदमी हूँ। फोन कर दिया, तुम्हारे बेटे पे कह दिया है, अपने बाप को रोका जाए तो रोक लो, वरना वो क्या कहते हैं 420 की जवानी भरी पड़ी है। तूने मेरे छोरा को फोन चो कर दियो तूने। उल्टे सीधे कर्म करो तुम, भुगतू मैं, बदनामी सहन करूं मैं, तो उन्हें ना बताऊं, कल को भाग जाओ तुम किसी को लेके। ए, पागल है रही है। तू बूढ़े पे इल्जाम लगा, पे इल्जाम, आखिर कब तक इल्जाम लगाएगी ये? इल्जाम जैसे काम कर रहे हो तभी तो बोल रही हूँ, मैं ना बोल रही, पूरा गांव बोल रहा है। कमला को लेके कहाँ जाने की जरूरत थी? अरे उसके घर में क्यों अरे बना रहे हो अभी वो कपड़े? कहाँ ले गए हो? अरे ज्यादा नॉमिनेशन होगा, पर्चा भरो जाओगे, बाद में ले जाऊंगो। नॉमिनेशन तुम्हारा भी तो होगा उसके साथ साथ, मुझे पता ना तुम्हारा। और नॉमिनेशन जितना करवा रहे 2 कमरे का है, एक मतलब दोनों बैठे उठा करेंगे उसमें। है ना, वो गरीब है, वहाँ को बेचारी को एक कमरा बनवा दे, एक कमरा? और एक मैं ऑफिस बना लूंगा। एक कमरा में तुम दोनों नहीं सोओगे। अरे फिर ऐसा है, अब मैं लीतड़ा बजा दूंगा। लीतड़ा क्यों बजाओगे? ज्यादा मत बोलियो। तुम्हारा किसी गैर औरत से क्या अरे मतलब है? तेरी कसम, मेरा कोई चक्कर ना है, कितनी बार कहूँ। पिताजी तुमने तो हद कर दी। तू जा, मैं तो अब बगीची जाके लेटूंगा।
मैं पे घेर पे लेटूंगा अब मैं। जा, ओपन चलो। करा। है भाग। हद कर दी बता। ए लुगाई कोई इतनी भी ना। सुक्का सुक्का हाँ ऐसा है, तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारा काम कैसा क्या? अबे साले, है क्या करना? जो कमला चाची है ना, उसके घर पे जितने ईंट पत्थर गाटर पत्थर पड़े हैं ना, हाँ? जितने भी उसका सामान पड़ा है सब मेरे घेर में खलवा। तुम्हारे घर में? हाँ। मैं ना कर पाऊंगा इस काम को। वे प्रधान जी तुम्हें पता टांगे तोड़ देंगे, वैसे ही वो पागल आदमी है। प्रधान ना आया, हैं? प्रधान के आने से पहले कर दो सारे काम। प्रधान के आने से? वो नहीं है यहाँ पे, और होंगे भी तो कुछ ना उखाड़ पाएंगे। एक बात बताओ, अगर मैं चलो ये वाला काम ये कर दूंगा हैगा, जो तुम्हारे गाटर पट्टियां लाकर तुम्हारे उसमें घेर में लाके रख दूं, लेकिन एक बात बताओ, अगर उनने बाद में किसी से मालूम कर ली किसने रखे? वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरा हेडेक है। वो पहली बात तो अगर आएंगे मैं उन्हें शाम तक गायब कर दूंगी। ठीक है। पहली बात तो वो आएंगे नहीं, और तुझे इस काम के मैं पैसे दे रही हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या रुपए हैं? 4200 रुपए पकड़ो। 4200? हाँ जाओ। ठीक है, जा- कोई बात नहीं, मैं तो कर दूंगा। सारा सामान मेरे घेर में खलवा दे। अरे अभी कर दूंगा, तुम घर पहुंचो, मैं बस घर से निकल रहा हूँ। जाओ जाओ जल्दी काम करो। जाओ, तुम जाओ। हम बेरी में न कराते किसी से काम। अरे बहू, ओ बहू। पिताजी आ गए तुम? हाँ आ गए हो, बता। मुझे कुछ काम था तुमसे। मैं ये कह रही हूँ, तुम्हें प्रधानी तो लड़नी है। हाँ लड़नी है। तुम्हारे दिमाग में ये चीज है कि प्रधानी ना जाए, और महिला सीट है। हाँ तो तुम किसी दूसरे को मत लड़ाओ। मेरी बहन आ गई है, मेरी बहन वहाँ चले जाओ गाँव। ठीक है, चलो जा रहा हूँ। ठीक है ना, उसे बुला लाओ, वो लड़ लेगी। अच्छा और उसकी इच्छुक थी वो, तो ठीक है। पिताजी ने नहीं लड़ने दिया। वो तो मुझसे कह रही दीदी मुझे प्रधान बना लो, अगर मौका भी है और दस्तूर भी है। अरे तो फिर क्या, यहाँ से बढ़िया तो कोई बात ही ना है। इसीलिए कह रही हूँ ठीक है। तुम उसे बुला लाओ। मैं कमलाए मना कर दूंगा, मैं ना ठीक है। लड़ूंगा। ताजी का कमला हमला के चक्कर में पड़ रहे हो तुम। हाँ। तुम अभी निकल जाओ, 10:15 की वो मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है तो जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। बस मिल जाएगी, बिल्कुल दरवाजे पे उतारेगी। ठीक है तो जा रहा हूँ, मैं जा हाँ तो रहा हूँ। आओ मेरे संग, पैसा वैसा हो तो ले लो। पैसा है बहुत है मेरे पास, तो आओ पैसा तो की फिर। कोई कमी ना। चल चलो मैं सामान तो बांध दूँ कुछ। कहाँ गई? करिया है काम? हाँ कराया। चल सही है, देखो बढ़िया। ऐसा है, मैंने लेबर भी लगाई थी और मैं खुद भी लगा उनके साथ काम में। देखो ऐसा है, लगाने की जरूरत है, तू खुद ही कर देना। हाँ चल। अकेला थोड़ी कर दूंगा भाई। हाँ चल कोई मैं बात कौन नहीं। हूँ मैं? हाँ चल लगा दे। हैं? अब सुनो, ऐसा देखो खर्चा आया ज्यादा, चौके दो तीन ट्रैक्टर लगाए मैंने, उसमें वो भर भर के आई है ना, हाँ, हाँ। ईंटा फीटा रख के आई पूरी है। हवेली बना रहे। और क्या भाई, पूरा सामान तो लेके आएंगे ही ना आएंगे। एक बात बता, जब 2 कमरे बनाने हैं तो गाटर भी चाहिए, पटिया भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तमाम चीज पड़ी हुई थी वहाँ पे, सब हटवाया मैंने वहां से। तुम्हें पता नहीं 5-6 लाख रुपए का माल भर रहा हुआ था वहाँ पे। तुम्हें पता है? अबे एक कमरा 20 लाख से कम ना पड़ रहा था, लेबर वेबर लगा के, मिस्त्री विस्त्री लगा के। बताओ भाई, वो भी तो हाँ। हमसे तो कह रहे 2 कमरे बनना है, पूरी तैयारी कर रही थी, अलग अलग घर बसाने की तैयारी कर ली ना। वो तो भाई एक बार जब बन जाता है वो तो बन ही जाता है। अब ये तो है ना कि ये कोई झोपड़ी तो है नहीं है कि खोलो और फिर बंद कर दो। पर चल कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक है। वो तो गया, मेरी बात सुन लो, 800 रुपए मुझे और चाहिए, पूरे 5000 रुपए लगे मेरे। कोई बात नहीं, ले लियो। 800 रुपए दे दूंगी, 1000 ले लियो, पैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हो गया ना सारा काम? सारा काम हो गया तो ठीक बस है। उनसे बचाए रखना, उनको ना मालूम पड़ जाए। सुन लो अरे वो ना आ रहा है। मतलब वो नहीं आ रहा है भाई। अच्छा हाँ वो तो गए बहराते हुए आएंगे जब भी आएंगे। अच्छा हाँ हाँ, जैसे 16-17 साल के लौंडे को जवानी न चढ़ती है, तो ऐसे। सही है कोई बात नहीं। ठीक ठीक है है, मैंने कर दिया काम। और सुनो, 800 रुपए दे देना मुझे। चाय पापे खाएगा? हैं? अब ना चल, मैं ले आऊंगी घेर में, जाओ उन्हें ठिकाने लगा दियो। चलो चलो, सब कर देता हूँ। बावड़ा हमारा ये, तुम्हारा ये बावड़ा हम घेर में रख दियो। जाओ। तुम्हें बहुत पहचाने अपने सामान की कि बावड़ा हमारा है, और देखे वहां कुछ और तो ना तुम्हारा। अरे बाऊ, ओ बाऊ, चौरी एक बात बता, उल्ली तरफ ये बता, तू पागल बना रही मोगा? मैं गांव में घूम आया हूँ और वहाँ को ताले लगो मेरो, गांव वालन से पूछो मैंने, तो पूछी तो यूँ कह रहे वो तो फरीदाबाद रहे मैं, यहाँ न रहे मैं, और ले मैं सुबह ही पहुँच गया और संध्या है गई। अब मैं बैठा रहे वहाँ, इधर उधर बैठता फिर जब संध्या है गई, मैंने कहा अब तो पूरी रात है जाएगी भाई। जब मैंने पड़ोसियन से पूछा भाई ये कहाँ गए, अब मुझे ये बोले यहाँ कब रहे में, वो ये तो फरीदाबाद रहे में। तो तूने हमें चौल्लू बनाया रही, चौ बनाया? पिताजी मुझे नहीं बताती वो फरीदाबाद चले गए। अरे तो उन्हें कम से कम फोन करके मुझे बता तो देते कि मैं फरीदाबाद, तो तुम्हें फरीदाबाद भेज देती। अरे तो पहले फोन करती तू। अरे जब तूने मुझे कौन परेशान करो? तुम मुझे ऐसा लग रहा है पिताजी, तुम गए हो, वो निकले। ये बता, कोई वो कल परसों गए? अरे अपने है गए 1 साल।
अच्छा हाँ। तो फिर एक काम करो पिताजी, तुम फरीदाबाद चले जाओ। चल चल, मैं नहीं आ रहा। पागल समझ रही है क्या? हैं? तो फिर क्या करूँ अब बताओ फिर मुझे ना मालूम, तूने मुझे क्यों थकायो, ये बता दे। तो क्या हो गया, थोड़ा सैर सपाटा भी हो गया तुम्हारा, वैसे घूमते फिरते ना। क्या जवान आदमी हूँ मैं, परेशान कर रही है मुझे। काम तो जवान जैसे ही करते हो। ना मानेगी पिताजी, काम तो तुम्हारे वो ही है। देखो मुझसे लड़ने के लिए तो तुम ये समझ लो 17-18 साल के अरे लड़के तू थे। जा दिमाग मत्था मत खराब कर, चल यहाँ से। अरे दिमाग में आ रहा उल्टा सीधा। ओ सुक्का, बाहर निकल। सुक्का, चिल्ला क्यों रहे हो? देख सुक्का, सही सही बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बालू बदरपुर तू लाया था? मुझे ना बताओ ये, मुझे ना बता प्रधान जी। पूरा गांव इस बात को कह रहा है कि सुक्का ने माल डलवाया है। देखो प्रधान जी, मेरी बात सुनो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने ना। अरे गलतफहमी हुई है? बूढ़े बूढ़े जवान बच्चे सबके सब यही कह रहे हैं कि सुक्का ने माल डाला है। देखो बूढ़े तो अपने कर्म को रो रहे हैं। मैं अच्छा। तुम्हें बताऊं, और मेरी बात सुन लो। रही बात वो सामान माल उठाने की, एक बात बताओ, कितना माल पड़वा रखा था? अकेला मैं करके आऊंगा। तुम्हें क्या क्या समझ लिया तुमने? मुझे भगवान का भैया हूं मैं? भगवान का भैया नहीं हूँ मैं, बता दो। अपने साथ आदमी लगाए थे। ना, मैंने। अरे गांव वाले कह रहे हैं। बता, सच सच बता दे मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है, ये याद रखियो तुम। पागल हो गई। पागल हो गया तू? अरे साहब, मैंने किया है वो, तुम्हारी बहू ने करवाया था। मुझे तुम्हारी बहू ने ठेका दिया था कि तू पैसे ले, और पैसे लेके ये वाला माल मेरे घेर में रख, यहाँ से उठा के। बात खत्म। अपने बहू से पूछ लेना जाके। तूने क्यों करा? कर दिया मैंने। क्यों करा? पैसे मिले मुझे। पैसे मिले? और क्या? ठीक है, तो शाम दे दो को मुझे पैसे, मैं डाल दूंगा उधर। एक बात बता रहा हूँ तुझे, लठैत लाके तेरे गट्टे झड़वा दूंगा। कहा की बात मत किया करो। तुझे घेर में ही ठुकवाऊंगा तेरे घेर में ठुकवाऊंगा। ठोक दूं तो मैं। अरे तू मुझे कहाँ से ठोक अरे देगा? मैं मैं अभी भी तेरे ये समझ ले, कपड़ा और लत्ता उतार के ले जाऊंगा, नंगा भेजूंगा। पैसा मुझे चाहिए। हाथ मत उठवाओ मुझसे। नहीं हाथ। अच्छा तब? इतनी हिम्मत? अरे लप लप मत कर, अभी कोतवाल को बुलाऊं, FIR करूं तेरे नाम की? अरे FIR करूं? जा रहा हूँ। अरे जाऊंगा कैसे? मैं क्या कह रहा हूँ, बस इतना याद रखिए, मैं अभी कोतवाल जा रहा हूँ। निकलो। पिछवाड़ा लाल करवाऊंगा, नीला और पीला और गुलाबी। जा यहाँ से। हो तोप सिंह जैसा हो। चुप, बिल्कुल चुप। गली गली में चोर है, ये वाला प्रधान चोर है। अबे ओए डकैत, चुप। पहले तो तूने मेरा माल पहुंचाया, और सुनो प्रधान जी, तोप सिंह प्रधान। तुमने भी मान लिया कि हम प्रधान जी हैं? नहीं माना है अभी तक। ये तो यूं कहो कि हमारी जो बहू है ना बेटे की, वाने हरवाया है और खुद अटैची और ताला दरवाजे में लगा के सीधी चली आप गई। अपने आप को हारा हुआ क्यों मानते हैं? मैं ये जीत मेरी नहीं, ये जीत है नहीं, आप। मैं हारे हुए, मैं ऐसा हार पहन नहीं सकता, क्योंकि मुझे हार तो पसंद है ही नहीं। ये जीत मेरी नहीं, ये जीत है ये आप। तोप सिंह, ये जीत तुम्हारी नहीं है, तो ये जीत हमारी थी, मगर हमारी भी बहू ने धोखा दे दिया और दरवाजे से ताला लगा के और चली गई। क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ लफ्जों में कहो। तोप सिंह, हाँ साफ साफ लफ्जों में सुनना चाहोगे? हाँ सुनेंगे। तो सुनो। हाँ, ये हार तो सिर्फ हमारी बहू की वजह से है। अरे तो क्या घर का बेदी लंका ढाए? अरे वो घर से ताला लगा के और सूटकेस पैक करके अपने मतलब चली गई। वो सही कर गई। हमारे एक बेटे बात के पास। सुखविंदर तुम्हें, हाँ बताओ। ये आदमी इतने खराब हैं बहुत कि खराब आदमी आदमी। बहू की जिंदगी खराब कर दी। मुझसे तो ये कुर्ते मैंने क्यों वापस किए? क्योंकि ये उसके साथ हाथापाई कर रही थी। सही बात। इसलिए इनके कुर्ते वापस किए गए उस समय। बिल्कुल ऐसा है तोप सिंह, तुम्हारी प्रधानी ज्यादा दिन की नहीं है, और रहा सवाल प्रधानी का, तो तुमने तो अभी मजा भी नहीं लिया है। अभी पहला दिन है, तुमसे पहले 5 बरस इस सीट का मजा लेकर हमने छोड़ दिया है। तो अच्छा सुन लो तोप सिंह, सुन लो, ये तुम्हारी प्रधानी सिर्फ साल भर तक भी नहीं चलेगी। उसके बाद तुम्हारा बस्ता पैक कर चलो जबकि जब चलो। स्कूल के बाद भी 1 साल बाद एडमिशन दोबारा कराना पड़ता है। चलो एक मिनट, इनसे कुछ कहना था मुझे। हाँ कहिए। देखिए कल भंडारा है, आप आइए। कल हमारे सफेद ग्रहण समारोह है, आप आइए और 2 लड्डू फ्री के खा के जाइए। चलिए। पतंग उड़ेगी आसमान में। अरे पतंग कटेगी 6 महीने में।